चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो लास्ट क्लास हमने थोड़ा सा लिस्टिंग पार्ट किया था। तो आज फाइनली चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम बोथ बुक्स हम कवर करते हैं। कुछ पेंडिंग पार्ट होगा तो बताया जाएगा, क्योंकि समरी अभी आनी है, बुक्स अभी आनी है। देन उसके बाद भी वो डिस्कस किया जाएगा। बट आज मार्जिनल रिलीफ आई थिंक सो कल जाते हुए बात की थी छोटी सी। अगर इनकम 50,50,000 हो, या 50,90,000 या 51 लाख, जस्ट 50 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। तो पहले तो ये 50 लाख वाला क्या कंसेप्ट है, तो इसको दोबारा रिपीट करता हूँ सर। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हमने अब तक आपके साथ पर्सन की डेफिनेशन पढ़ लिया, सिंपल याद है, प्रीवियस ईयर याद है, असेसमेंट ईयर याद है। उसका एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिया, 5 हेड्स ऑफ इनकम हमने कर लिए। स्लैब रेट्स कल डिस्कस हो गया आपके साथ, बड़े अच्छे से हो गए, आपने क्वेश्चन भी बकायदा उसके कर लिए। टैक्स कैलकुलेशन भी हमने सीख लिया, कैसे चलता है, क्या स्लैब रेट है, 87 है क्या है। न्यू स्कीम अभी मैंने जो आपको पढ़ाई है, दोबारा बोल रहा हूँ, सेक्शन वही है 115, बीएससी बोलते हैं उसको, 115 बोलते हैं वैसे बीएससी। वो पढ़ाई है मैंने भी असेसमेंट ईयर 24-25 को लेके, इसको लेके 24-25। अगर हमारे यहाँ पे 25-26 आता है तो उसका बताया था 0 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15। लिखा नहीं बट रेडी फॉर इट, ठीक है ना, देखेंगे आने वाले टाइम में। नंबर 2 उसका भी रिबेट पढ़ लिया था, 87 है टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। कंडीशन सेम, पर्सन क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, टोटल इनकम अप टू 5 या 7 अकॉर्डिंग टू ओल्ड या न्यू स्कीम। फिर हमारे बीच में बात हुई वो बर्थडे सर्कुलर, वो आपको क्लियर हो गया, 59 एंड 79। 1 अप्रैल अगर बर्थडे है तो 31 मार्च को ही आपको 60 या 80th का माना जाएगा। फिर हम लोगों ने कवर किया था जी जाते हुए लास्ट में सरचार्ज, क्या वर्ड था, सरचार्ज। टैक्स कैलकुलेट तो हमने सीख ही लिया प्रॉपरली। सरचार्ज है क्या चीज, पहले तो ये समझेंगे, जितना टैक्स आप निकालेंगे उस टैक्स के ऊपर दोबारा एक टैक्स लगाया जाएगा अलग अलग रेट से, उस चीज को क्या कहा गया, सरचार्ज। तो बच्चा कहता है सेस की बात कर रहे हो क्या, नहीं, सेस अलग चीज है, वो सबसे लास्ट में लगेगा। तो मतलब 3 टैक्स हो गए, पहले टैक्स निकलेगा, फिर सरचार्ज लगेगा, फिर सेस लगेगा, और राउंड ऑफ सबसे लास्ट में करना है, बीच में नहीं करना कि सरचार्ज को भी राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ सेस लगने के बाद, सेस की भी फुल फॉर्म क्या थी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 1% हेल्थ का, 3% एजुकेशन का, टोटल 4%। इनकम एंड टैक्स दोनों राउंड ऑफ होते हैं, 288A 288B पता होना चाहिए। राउंड ऑफ नियरेस्ट टू कितना होगा, 10, ये भी बात होगी हमारे बीच में। आज का कंसेप्ट आप मानोगे सिर्फ छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं खींचेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। मे बी नेक्स्ट क्लास आई स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या नाम है, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, 2 पार्ट है इसके। रेजिडेंशियल स्टेटस से आपको क्या समझ आता है, नाम से क्या समझ आता है, इसमें हम चेक ही क्या करेंगे, आपका स्टेटस, क्या उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर जिसका टैक्स आप पे कर रहे हैं, किस साल, अगले असेसमेंट ईयर, क्या आप रेजिडेंट थे भी के नहीं। और रेजिडेंट चेक करने के लिए पर्सन की डेफिनेशन चाहिए। पर्सन वही 7 लोग, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी, एलए, 7 लोग। इन सबका स्टेटस अलग अलग है और ये हर साल चेक होता है। आज मैं इस साल इंडिया हूं तो इंडियन रेजिडेंट बन गया, अगला पूरा साल कनाडा था तो क्या बन जाऊंगा, नॉन रेजिडेंट। तो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। तो अगली क्लास में कल आई थिंक सो, उस पे भी 2 ही लेक्चर लगते हैं, ज्यादा लगते नहीं है। वी डायरेक्टली डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस कल हो जाएगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी तरफ से, लिखा लिखा है सब कुछ, अब तो लिखा लिखा ही चलेगा, लिखना कम है, अब लिखा हुआ ज्यादा मिलेगा। बट बेसिक चार्ट मैं अपनी तरफ से काफी लिखता हूँ बच्चे को समझाने के लिए, बच्चा साथ साथ में कॉपी कर लेता है कि चलो मैं भी लिख लेता हूँ, क्लियर। बट आज का टॉपिक सिर्फ 2 बातों पे है, सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। अब सरचार्ज क्या है ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं बुक से भी पढ़ा दूंगा, सबने जहां अच्छा लिखा हुआ है, इनसे भी अच्छा लिखा हुआ है, बीबी सर से भी अच्छा लिखा हुआ है। मैं डायरेक्टली पहले बुक करूंगा बीबी सर की, आपको दिखाऊंगा उन्होंने क्या किया हुआ है, आपको बताऊंगा ये कब करेंगे कब नहीं करेंगे, क्या सिस्टम है। तो बच्चे को पूछना पड़ता है, बच्चा कहता है ये पेज रह गया, ये पेज रह गया, मैं क्या भाई, इससे पहले तो समरी भी आएगी, रहेगा कुछ भी नहीं, समरी भी तो आनी है, वहां से दोबारा करना पड़ेगा। ये तो मेन मेन कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है।
तो सरकार कहती है अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम अप टू 1 करोड़, तो 10% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा टैक्स का। मैं कहा ओके। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 2 करोड़ तो 15%। अब लिखाओ, दिखाऊंगा कहां लिखा होता है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ 25%। 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। तो चलते तो बहुत हो गए, 10, 15, 25, 37। बीच में 4 स्पेशल इनकम का एक और पॉइंट आ गया। 4 स्पेशल इनकम कौन सी, पहले वो बोलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, एनी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, और इनके ऊपर कमाते क्या है, डिविडेंड। तो शेयर्स पे कमाते क्या है, डिविडेंड। अगर आपकी टोटल इनकम जो आपने मुझे 4 लाइन में बोली, 50 से 1, 1 से 2, 2 से 5, 5 के ऊपर, इनके अंदर इंक्लूडिंग है, तो आप पे सरचार्ज क्या लगेगा, क्योंकि इनका टैक्स रेट बाकी से टैक्स रेट से हटके है। बाकी इनकम पे क्या चलता है आपका, स्लैब रेट। याद आ गया होगा, 10 लाख के ऊपर 30, 10 तक कैसे कैसे करना। इस पे कोई 10 लाख वाला सीन नहीं है, कोई सीनियर सुपर सीनियर का सीन नहीं है। जैसे मैं थोड़े से रेट लिखवाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये रेट स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म पे 15%, अब तो उस पर भी 20 कर दिया इस बजट पे, इस बजट में। और एक और मुसीबत हमारी जान को डाल दी इन्होंने। पहले तो 23 जुलाई को बजट आया था, बोल दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, तो हम खुश थे, चलो 1 अप्रैल से ही होगा। अब समझ सकते हैं नई मुसीबत क्या कर दी। 23 जुलाई से पहले पहले 23 जुलाई से पहले पहले जितने आपने शेयर लिए और बेचे, अगर वो शॉर्ट टर्म है, उस पे आज भी कितने परसेंट है, 15। और 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद, या 23 जुलाई के बाद जितने भी आप शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, उस पे कितने परसेंट है, 20। ये थोड़ा और एक मुसीबत का पॉइंट, एक डेट याद करने का कंसेप्ट आ गया। जैसे बीच में इन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ऑटोमोबाइल मतलब कार्स को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का पॉइंट रखा, और डेट रखी 23 अगस्त। अलग ही डेट है, रैंडमली आ जाती है। तो 23 अगस्त 2019 कौन सी रखी थी, 2019। उस टाइम पे याद करना अपने घर वालों ने भी, किसी ने अगर कार ली हो, 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 20 में जिन लोगों ने उस टाइम पे कार ली है, अगर कार पे 15% डेप्शन मिलती थी बिजनेसमैन को, तो हमने 30 दी है। ज्यादा डेप्शन दो, लालच। ज्यादा डेप्शन लेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी कम जाएगा। तो लोगों को प्रमोट करने की स्कीम है। लोग इसी बहाने सोच रहे हैं शायद कि चलो यार कार लेनी तो है, ले ही लो, इसी में कार ले ले, कि डेप्शन का फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट का फायदा हो जाएगा, टैक्स से भी बेनिफिट हो जाएगा। और वो अभी भी मिल रही है 30%, अभी मिल रही है। बट ईयर वो होना चाहिए तब की ली हुई कार, यानी कि उसी साल था, उस साल अगर कार ली है तो उस पे 30, तो स्लैब किस में आएगा, 30 में। तो ऐसी कई तरह की अमेंडमेंट्स आईसीआई या मिनिस्ट्री करती रहती है। तो सरचार्ज में पॉइंट क्या आया कि आपकी अगर इनकम 60 लाख है, जो मैं कल दिया, उसके अंदर वो 4 इनकम ही है, जरूरी नहीं चारों हो, 4 तो नाम है। अब आप लॉन्ग टर्म गेन करते ही नहीं, शॉर्ट टर्म ही लेते हैं, शॉर्ट टर्म ही बेच देते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह बेचते करते ही नहीं, तो आपको लॉन्ग टर्म अदर देन शेयर होएगा ही नहीं। डिविडेंड तो चलो मैं मान सकता हूं, अगर शेयर लेते हैं तो डिविडेंड तो मिलता ही होगा। तो जरूरी नहीं चारों इनकम होनी चाहिए, कोई 2 या 3 इनकम भी हो सकती है, बट वो उस 50-60 लाख के अंदर है। तो मैक्सिमम कितना सच्चा लगेगा, मैंने कहा जी 10%। अगर आप लाए ही 10 में करते हैं तो मैं आप पे 15 क्यों दूंगा, तो आपसे मैक्सिमम 10 ही दूंगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80, 2 से नीचे है, एंड इंक्लूडिंग वही चारों इनकम है, तो मैक्सिमम 15 लूंगा। वैसे भी 15 बनता है, वैसे भी 15 बनता है, और मैं भी 15 ही लूंगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ 40, 2 करोड़ 40, 2 से 5 से सरचार्ज तो 25 बनता है, तो 25 लगेगा। बट जो वो पर्टिकुलर 4 इनकम पे टैक्स निकालोगे, वो जो पर्टिकुलर, अब 2 करोड़ 40 के अंदर मान लो 20 लाख, छोटी बात करते हैं, 2 करोड़ 20 के अंदर, 2 करोड़ 40 के अंदर 20 लाख कौन सी इनकम, वो स्पेशल।
आप 2,20,00,000 पे तो टैक्स निकाल सकते हैं, वो 30 के ऊपर गया, फलाना गया, याद आ गया, उस पे तो लगाऊंगा सरचार्ज 25%। इस 20 लाख के ऊपर जो टैक्स निकलेगा, जो भी आएगा, उस पे मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 15%। मतलब इसके ऊपर कभी भी 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। आप पूछिए। सर जैसे इनकम 1,10,00,000 है, हाँ 20 लाख स्पेशल इनकम है, तो मान लेते 90 हैं पे 10% लगेगा कि 15%? 15 जी, वो लाएगा उसमें, टोटल उसमें गया ना, वो टोटल उसमें लिमिट में गया, आप लिमिट उसमें ही आ गए, आप लिमिट किसमें आ गए, जो एग्जांपल वही तो थी मेरी वाली 1,40,00,000, आपने सोचा 20 है तो 90 इधर आ जाएगा, नहीं, वो टोटल 15 में ही रहेगा इन टोटलिटी। अभी मैं वही पढ़ाऊंगा आपको, इंक्लूडिंग, मैं इनकम क्या बोलूंगा, तो वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग। तो कल सर से जो हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा 5-7 पॉइंट सर ने ज्यादा में खेरा से डाल दिया, गिरीश ऊर्जा सर ने सिर्फ 5 पॉइंट दिए, सिर्फ 5 पॉइंट, 4 वो और एक 5वां जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो इकट्ठे हो जाता है क्रक्स। आइए आपको दिखाऊंगा, करते हैं ओपन। आइए, तो पहले पीडीएफ में सर वाली ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। एक एक करके चलते हैं अपन यहाँ पे। पहले तो ये पीडीएफ पे आते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं सर के। तो यहाँ पे शुरू करते हुए इंडेक्स तो हमने देख लिया था, तो ये पहला पेज तो ज्यादा अंदर से नहीं पढ़ना है। एंट्री नंबर किसी को याद है कुछ, कि स्टेट के पास पावर्स होती हैं क्या करने की, स्टेट्स या मिनिस्ट्री के पास क्या लगाने की, टैक्स लगाने की। उस टैक्स को लगाने के लिए इनके पास 3 लिस्ट है। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, पता होना चाहिए थोड़ा सा, अगर बेसिक नॉलेज है, कुछ भी नहीं है तो। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार जो टैक्स लगा सकती है। लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल, आर्टिकल नंबर सुनते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर चाहिए 246 ऑफ इंडिया हैज गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक इनकम टैक्स अदर देन, एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी आप किसी भी चीज पे क्या लगा सकते हो, टैक्स। एंट्री नंबर 46 है स्टेट की, जो लेवी करती है पावर की, अब टैक्स लगा सकते हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। स्टेट को पावर दिया कि एग्रीकल्चर के ऊपर, हर स्टेट बताएगी कैसे कैसे करना है, पर सबका सेम है, सबका एग्जम्प्ट है। इतने में ये बेसिक पॉइंट आ गया। इनकम टैक्स एक्ट याद आ गया होगा, इनकम टैक्स रूल्स, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, सर्कुलर्स क्या होते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या होते हैं, डिसीजंस। वैसे पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है वो लॉ बन जाता है, पता है वैसे। सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ डिसाइड करता है, जो भी केस डिसाइड करता है, वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। जैसे फलाना फलाना किसी का केस हुआ, किसी दो पार्टी का केस हुआ, तो वो जजमेंट बन जाती है, जजमेंट कोई सुना होगा आपने, लॉ बन जाता है। तो को ऐसा ही केस कोई दोबारा पुट होगा, तो वही केस की रेफरेंस आपके केस के ऊपर अप्लाई की जाती है, सब्जेक्ट टू अगर आपके केस में कुछ डिफरेंस है, या आप कहें जी मेरे केस को थोड़ा दूसरी नजर से देखा जाए, इसको उससे केस के अकॉर्डिंग कॉपी ना किया जाए। तो ये हमारे सिलेबस में आता है, इंटर लेवल पे कम आता है, फाइनल्स में बहुत आते हैं। इसको बोलते हैं केस स्टडीज। क्या बोलते हैं, केस स्टडी। आप +2 के लिए बोलते हैं केस स्टडी, जो केस आपको देते थे। तो यहां पे जाते हुए क्या लिखा, वेरियस इशू विच आर अराइज आउट ऑफ प्रीवियस आर डिसाइडेड बाय HC हाई कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट। SC is the apex court, highest, and laid down by the Supreme Court is the law of the land. The decision of High Court will apply in the respective state in which High Court have jurisdiction. हाई कोर्ट का केस का लॉ कहाँ लगेगा, स्टेट लेवल पे। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होती है, आपको बताना चाहिए ना, मतलब वैसे हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है। हाँ, चंडीगढ़ जैसे हमारे पास आ गया, चंडीगढ़ यूटी करना आ गया, पंजाब हाई कोर्ट यही है हमारी, पंजाब एंड हरियाणा। तभी ऐसे बोलते हैं कि देखो ये पंजाब में हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ ही है। बाकी सब जगह महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट बहुत नजरों में रहता है, कारण उसके पास केस बड़े तगड़े होते हैं और उसके डिसीजन भी काफी खतरनाक होते हैं, काफी अच्छे डिसीजन होते हैं। आप मुझसे सुनेंगे कैपिटल गेम्स में ज्यादातर, ज्यादातर, और तो मैं कई नाम बोलता नहीं जल्दी जल्दी, कैपिटल गेम्स में आता है मंजुला जयशाह। मंजुला जयशाह कैपिटल गेन का एक केस है, वो आपसे डिस्कस किया जाएगा, क्या केस है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। वो पार्टी का नाम है वर्सेस बॉम्बे हाई कोर्ट। तो वहां केस लॉ की मैं रेफरेंस लेता हूं, अदरवाइज इंटर लेवल पे हम ज्यादा नहीं लेते, कि क्यों बच्चे को डराना है यार, काम ही नहीं है हमारा। ठीक हो गया। अगला, चार्जिंग सेक्शन, सबसे मेन पॉइंट। हर सेक्शन, हर एक्ट आपको पहले तो क्या देना चाहिए, चार्जिंग सेक्शन, गवर्निंग सेक्शन। इनकम टैक्स लगाने की पावर किसने दी, तो टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, इट इज अ चार्ज ऑन एवरी पर्सन, जो डिफाइन किया था 231 पर्सन का मतलब। इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न्ड बाय पर्सन ड्यूरिंग द PY। टैक्स इज लेविड एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट आपके ऊपर जो लगता है, जैसे मैंने अभी कहा आपके ऊपर लग जाएगा फिर ये 24-25 वाला,
फाइनेंस एक्ट 24 लग जाएगा आपके सिलेबस के लिए 25-26 के लिए। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में नहीं पढ़ रहा, आई थिंक सो आप जानते हैं इसके बारे में। अगले पेज पे पर्सन का मीनिंग आप लोग सभी जानते हैं। असेसी, इट मींस एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। इट इंक्लूड्स पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड, वो पर्सन भी आता है जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है। प्रोसीडिंग, इनिशिएट मतलब स्टार्ट होना, या डीम्ड असेसी या असेसी इन डिफॉल्ट। डीम्ड असेसी मतलब हम आपको डीम्ड मानते हैं, आपसे धक्के से टैक्स हमें लेना ही लेना एज ए इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे डीम्ड क्या बन जाएंगे, असेसी। ये 5 केस तो आपको शायद याद आ गए होंगे। कौन से? एक्सेप्शन कौन? शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, पर्सन लिविंग इंडिया, एओपीबीआई फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर ओवर टैक्स, डिसकंटिन्यू बिजनेस। अगले पेज पे क्या मैं टिक कर सकता हूँ? वेरी क्लियर, टैक्स रेट्स आर देयर और सबके लिए सेम है, बिल्कुल सर। बर्थडे का सर्कुलर क्लियर है सर। ये सब चार्ज का रेट मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, यहां से नहीं अलग से पढ़ाऊंगा। इस चार्ट से हमारा कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर ने एग्जांपल दी है, मान लो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, टोटल इनकम सरचार्ज, नो नीड ऑफ इट, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, हमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ रेट्स हैं, अभी दिखा देता हूं, वैसे काम कम आते हैं, अभी के लिए आप देख सकते हैं, सबको विजिबल होंगे, आई थिंक सो। वेरी क्लियर इज दैट इन केस ऑफ कंपनी, बीच में आ रहा है तो मैं बोल देता हूं, चलो। डोमेस्टिक कंपनी में टैक्स रेट क्या है? वैसे 2 होते हैं डोमेस्टिक कंपनी में, कितने होते हैं जी? 2, अगर आप देख पा रहे हो। एक वो कंपनी जिसका टर्नओवर या रसीद किस साल का, जल्दी बोलेंगे, प्रीवियस ईयर 21-22, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। हम पेपर के लिए कौन सा पढ़ेंगे? वैसे 24-25 पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर, वैसे अभी 23-24 पढ़ रहे हैं। 21-22 में जिसका, अब जो अगली समरी आएगी नई वाली, यहाँ पे 21-22 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22-23, अगला साल आ जाएगा 22-23, ये चेंज हो जाएगा। ये जो ईयर लिखा गया है ये किस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लिखा गया है? 23-24 के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा बनता था? 24-25। समझो बात को, आपकी जो नई समरी डेट आएगी उसमें ये ईयर क्या लिखा होगा? 22-23 लिखा होगा। ओके, अगर उसमें अप टू कितना था, 400 करोड़, तो आपको टैक्स में थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, वरना कंपनीज पे क्या रेट होता है? 30। चलो आप लोग 30 रहने दो, कितना दे दो? 25। बट इसके ड्रॉबैक है, कंपनी इतनी कुली नहीं है, इतना सरकार सियानी नहीं है कि अगर आपसे 25% दे रही है तो आपको सारे बेनिफिट देंगे। इसके अलग लॉ है, हमारे यहाँ काम नहीं आता। कोई, मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, हमारे सिलेबस में मेन बड़ा चैप्टर कौन सा है? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेसमेंट है, असेसमेंट होता है सारे हेड्स का टोटल, सारे चैप्टरों का टोटल, प्लस वो करना किसके व्यू पॉइंट से है? इंडिविजुअल। कंपनी को तुमने देखना ही नहीं, ये तो मेरे कभी भी काम नहीं आएगा, मेरे कभी भी काम नहीं आएगा। बस दिया हुआ है एज अ नॉलेज, आपको पता हो कंपनी का रेट क्या है, कभी भी कैलकुलेट नहीं करना। ये फाइनल्स में आता है, हमें जाके फाइनल्स में आता है, अभी कोई काम नहीं आता। अगर कोई और कंपनी है तो उस पर क्या रेट है? 30। उस पे क्या रेट है? 30। फॉरेन कंपनी पे क्या रेट है? 40। अब सरचार्ज सुन लो, लगे हाथ, सर किसका पढ़ा रहे हो सरचार्ज? कंपनी का। किसका? कंपनी का, पढ़ना ध्यान से। डोमेस्टिक या फॉरेन, पर यह चक्कर नहीं डाला, यह सीधा रूल है, अगर 1 करोड़ से ऊपर अप टू 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक है, तो पहले 7% फिर 12% हो जाएगी। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ऊपर गए तो 12%। फॉरेन कंपनी पे 2 और 5, तो बच्चा कहता बड़ा कम किया हुआ है 2 और 5, मैं क्या टैक्स भी तो ज्यादा था 40। इंडियन कंपनी पे डोमेस्टिक पे कितना था? 30, तुम्हारे पे फॉरेन पे है ही कितना? 40। कहीं 30 का 7 करना, कहीं 40 का 2 या 5 करना, फर्क तो पड़ता ही है। हमने पहले ही टैक्स रेट उन पे क्या लगा दिया? ज्यादा, बट सरचार्ज उन पे क्या कर दिया? थोड़ा कम, एज इंडियन एज डोमेस्टिक। इतने में क्या था? इन केस ऑफ एलएलपी लोकल अथॉरिटी, इनका क्या टैक्स रेट है? मैं कहा फ्लैट। फ्लैट समझते हो मतलब? सीधा, चाहे 1 रुपया भी कमाओ तब भी 30% देना, 30 पैसे, तब भी 30 पैसे देना। 1 रुपया भी कमाओ, 10 रुपए भी कमाओ तो 3 रुपए प्लस सरचार्ज अगर लगेगा तो। अब इनका सरचार्ज एक ही है, इसमें नहीं ज्यादा काम खराब किया। 12% अगर इनकम कितने से ऊपर गई? 1 करोड़ से ऊपर, कोई फालतू 10 करोड़ नहीं, 15 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, बस अगर फर्म एलए, लोकल अथॉरिटी, एलएलपी अगर 1 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो सरचार्ज लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब बचा कौन, मुझे सोच के बताइए? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो कभी हमारे काम नहीं आता, बट नॉलेज के लिए इसका स्लैब देखो सबसे अलग है क्या? अप टू 10,000
हम 2.5 लाख माफ करते हैं बंदे को, इसको क्या माफ कर रहे हैं 10,000। और माफ भी क्या टैक्स है पहले 10,000 पे। बाबू जी 4,000 भी कमाए ना, 400 रुपये देने पड़ेंगे 10%, 4,000 साल के। अगर 10,000 से ऊपर कमाए अप टू 20, मतलब अगले 10,000 पे कितना 20। मोर देन 20 जाएंगे, 20,000 है, ये लाख नहीं है, 20,000 तो कितना परसेंट 30। और इस पे सरचार्ज क्या है, सेम है क्या डोमेस्टिक का क्या था 7 और 12, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7, 10 करोड़ के ऊपर 12। इन ऑल अबव केसेस हेल्थ एंड एजुकेशन तो आपको पता ही है कितने परसेंट, 4, इंक्लूडिंग एससी इफ एनी सरचार्ज अगर वह वो भी, मतलब सेस लगता है कब है, पहले टैक्स लगेगा फिर उसमें सरचार्ज लगेगा, फिर दोनों को ऐड करके फिर सेस लगेगा। ये गलती हो जाती है बच्चे से कि टैक्स का नहीं कहा था हमने 4%, अब टैक्स ही क्या बनता है प्लस सरचार्ज। अब टैक्स ही क्या बनता है टैक्स प्लस सरचार्ज, तो सेस भी क्या बनेगा टैक्स प्लस सरचार्ज फिर उसका सेस 4%। इसके बाद ये कुछ लाइन तो याद आ गई होगी 28, तभी दिखा रहा हूं आपको कि थोड़ा समझ आएगी हम कहां से पढ़ रहे हैं। टोटल ऑफ इनकम एंड टैक्स राउंड टू नियरेस्ट 10, ये मैं अभी आपको नहीं करवा सकता, अगर आप देख पाएंगे कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आप मानोगे इन बच्चों को कब कराया था, जनवरी वालों को, जिनका जनवरी 25 बैच है, आफ्टर 4-5 महीने बाद। क्योंकि जब तक कैपिटल गेन की नॉलेज ही नहीं, मैं कैसे करा दूं, धक्के से कराना है तो याद करा दूंगा पर याद होएगा वो समझ नहीं पड़ेगा। क्यों, मैंने आपको कहानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सबके रेट ऑफ टैक्स क्या है डिफरेंट, तो बच्चा कहता है हाँ याद कर सकते हैं, बट अगर देख पा रहे हैं क्वेश्चन ही डिजाइन कैसे किया हुआ है, देख रहे हो मिस्टर जय इज अ रेजिडेंट 32 ईयर्स, प्रीवियस ईयर कौन सा लिखा हुआ है 23-24, हमें कौन सा आएगा 24-25, ये देखना है बस हमें, ये देखना है हमें 24-25 एज फॉलो। कैपिटल गेन क्या लिखा हुआ है, अब आपको क्या पता है 112 क्या होता है, समझ आ रहा है मेरा पॉइंट, मैं क्यों नहीं करा रहा। आप बच्चे कहेंगे यार तो याद करने वाली बात होगी, धक्का हो गया। 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, फिर लिखा हुआ है अकेला 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर्स, 111 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। ये अदर इनकम कितनी दिख रही है 1 करोड़। मतलब समझ रहे होंगे क्वेश्चन डिजाइन किस पॉइंट से है, वो बड़ा पॉइंट जिसके अंदर सारी अलग अलग तरह की इनकम्स हैं और सब पे अलग अलग तरह का क्या निकलेगा टैक्स। और आप देख रहे होंगे कुछ रेट भी दिख रहे होंगे आपको नीचे कुछ, तो समझ नहीं पड़ता तो मैं पंगा नहीं ले रहा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अगर देख रहे हो अदर इनकम पढ़ो क्या लिखी हुई है 3 करोड़, समझ पा रहे हो कहां जा रही है बात। और बाकी इनकम जानबूझ के भव्या क्या कर दी छोटी, 2 लाख 1 लाख 3 लाख 13 लाख छोटी, फिर भी 3 करोड़ से ज्यादा, तो मेजर सरचार्ज कौन सा लगेगा 25। 3 करोड़ कहाँ आता है 2 से 5 के बीच में, पर इन इनकम पे इन ऊपर वाली इनकम पे कितना लगेगा मैक्सिमम, ये चीजें तंग करती हैं। ये बार ऐसे नहीं करा सकता, थोड़ा दिमाग लगेगा। इसके बाद चलते जाएं, ये सारे वही हैं, ये टेस्ट योरसेल्फ आपसे ही करवाऊंगा अभी नहीं करवाऊंगा। तो ये कितने क्वेश्चन हुए, सर ने यहाँ पे 2 एग्जांपल दी, उसके बाद 3 क्या दे दिए होमवर्क, कि 3 लोगों को अलग अलग लेके क्या करो सॉल्व, नीचे आंसर भी दिया हुआ है, नीचे आंसर भी दिया हुआ बच्चा घर पे करता है। जाते हुए हम देख लेंगे अगर कोई बात बनी तो, अभी कोई पंगा नहीं ले रहे, क्लियर है। अब तो ये छोड़ा, इसके बाद चलते जाएं, ये आ जाता है जी मार्जिनल रिलीफ, अभी इसको पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर आपसे बात करूंगा, अभी इससे कुछ नहीं, इसके भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं करते जाएं। ये कुछ याद आया जल्दी बोलो 87 है, कितना था इनकम अप टू 5, 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवरेज लोअर, कुछ कंडीशन, रिबेट शेल बी रिड्यूस्ड बिफोर एडिंग सेस, याद है पहले लेस किया था फिर सेस लगाएंगे, अगर बचा तो वरना 0 हो जाएगा। 87 अवेलेबल हो जाएगा अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम एक्सेप्ट किसके अगेंस्ट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कौन से वाला ऑन शेयर्स वाला, मैं लिख रहा हूँ सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा बाद में मिलेगा, बहुत बातें होंगी इसके ऊपर, इसी तो चर्चा करने कैपिटल गेन में, करना क्या पाने। मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल किस पे, रिबेट पे, एक्सेप्ट किस पे मिल जाएगा व्हेन असेसी ऑप्ट करेगा, कौन सी स्कीम जल्दी बोलो, न्यू स्कीम, पढ़ाऊंगा ये नया पॉइंट है। रिबेट इन केस ऑफ 115 डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट 115 के साथ, अभी नहीं, ये कुछ कैलकुलेट करके दिखा रहा है रिबेट कैसे मिलता है। ये आ गई आपकी स्कीम्स, 115 का टैक्स रेट कुछ याद आया, किस किस के लिए था ये, एओपी एचईएफ बीओआई एजेपी अदर देन सोसाइटी के लिए रेट नहीं है। और क्या रेट्स हैं, क्या मैंने यही पढ़ाया था, चेक करो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से अपना 15, और 15 के ऊपर तो पता ही था 30। और स्पेशल इनकम पहले भी मानते थे और इसमें भी मानते हैं, कौन सी 111,
112 और 112 ए, तीनों बता दिए मैंने आपको। लॉन्ग टर्म अदर देन शेयर, लॉन्ग टर्म ऑन शेयर, शॉर्ट टर्म ऑन शेयर, और ये किस रेट पे लगती हैं? स्पेशल। तब इन्होंने लिखा, अब बात नहीं कर रहे रेट, अभी लिखवाऊंगा। और सर चार्ज का एक नया पॉइंट सुन लो। सर चार्ज तो हमने पढ़ा दिया 10, 15, 25, 37। तो मैंने एक नई चीज बताई थी, मैक्सिमम सरचार्ज, मैक्सिमम न्यू स्कीम में सरकार ने एक और पंखा दे दिया, क्या? 25। 37 वाला केस इनके लिए है ही नहीं। अब कल को आप 7 करोड़ भी कमाओ, न्यू स्कीम में अगर टैक्स दोगे तो आप पे मैक्सिमम सरचार्ज क्या लगेगा? 25। उस पे तो फिक्स हो गया 15, इस पे भी फिक्स कर दिया मैक्सिमम कितना? 25। पढ़िए, सरचार्ज विल बी 10, 15, 25 डिपेंडिंग ऑन टोटल इनकम ऑफ एससी। इन दिस केस 70% सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल इवन दो द इनकम इज ग्रेटर देन 5 CR। हेल्थ तो सेस तो लगता ही था, कितने परसेंट? 4। इसके बाद सर ने क्या करा, यहाँ पे कंसेप्ट अब ये नहीं समझ आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय AMT, अभी नहीं बताऊंगा। ये कुछ कंडीशंस है, अभी नहीं बताऊंगा कि अगर न्यू स्कीम में जाएं, अगर न्यू स्कीम में जाएं, बच्चा पूछता है ना ओल्ड स्कीम में क्या फायदा नुकसान, न्यू में क्या फायदा नुकसान, ये कुछ फायदे नुकसान लिखे हुए हैं कि क्या क्या उस चैप्टर में। और चैप्टर का नाम क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। क्या नाम है? हमने पढ़ा तो है नहीं, पढ़ा तो है नहीं, इसको पढ़ के करेंगे क्या? तो बच्चे को कई बार लगता है कि हमने जान के नहीं करा। चैप्टर पढ़ तो लो, पर आप खुद ही पढ़ोगे, फिर आप खुद कहोगे अच्छा अच्छा ये पॉइंट था, अभी बोल दूंगा वेस्ट है। समझ ही नहीं, पता ही नहीं चैप्टर में होता क्या है। तो सेम चीज यहाँ ने हर चैप्टर के बारे में लिखा हुआ दिख रहा है, हर चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ बेसिक लो कि एक बार 115 BSc अगर आपने ऑप्ट कर लिया, हर पर्सन हर ईयर उसके पास चॉइस है, कभी वो ओल्ड में टैक्स दे सकता है, कभी वो न्यू में। अगर बिजनेसमैन है वो ऐसा नहीं कर सकता, अगर वो ओल्ड में है तो ओल्ड में ही चलेगा, अगर एक बार ओल्ड छोड़ के न्यू में आ गया तो दोबारा कभी ओल्ड में नहीं जाएगा। तो ये बिजनेसमैन के लिए दिक्कत है। अगर आपके घर में कोई सैलरी कमाता है, नौकरी करता है, कोई चिंता नहीं, आज ओल्ड में फायदा है ओल्ड में चले जाओ, कल न्यू में फायदा है न्यू में चले जाओ। बट इनके अपने अपने प्लस माइनस हैं, अगर ओल्ड में जाएंगे तो ये मिलेगा, न्यू में जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। इसके बाद ये मैं कह रहा था रिबेट, कुछ याद आया? रिबेट याद है? प्रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम कितनी? 7। 100% ऑफ टैक्स 25,000 विच एवरेज लोअर। एक कंसेप्ट सबसे नया आ गया, ये नया ही आ गया, बड़ा ही अच्छा ही नया आ गया। वैसे तो आपने अभी मार्जिनली सुना ही नहीं, चलो वैसे मैंने बताया था कब लगता है, जब भी आपकी इनकम थोड़ी सी ऊपर जाती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है तो सरकार कहती है आप बड़े आदमी हो, जबकि हमने कहा कि ज्यादा बड़े भी नहीं है। 50 लाख तक तुम कहते हो कि टैक्स नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, 50 लाख 20,000 है तो तुम यार फालतू लगा रहे हो 10%। तो मैं चाहूंगा 20,000 छोड़ ही दो। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली मार्जिनल रिलीफ, ये कंसेप्ट एक्चुअली आया था किसको लेके? सरचार्ज को लेके। पर इस बार हद ही कर दी 115 BSc ने, ये इन्होंने मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे भी दे दिया। कहाँ पे? नॉर्मली टोटल इनकम अगर 7 लाख से क्या जाती है ज्यादा। अभी आम बंदा क्या सोचता है, अगर मेरी इनकम 7 लाख तक है, 690, 695 या 7 लाख तक है, तो मेरा जितना टैक्स बनेगा और 25,000 विच एवरेज लोअर, उतने का मुझे क्या मिल जाएगा? रिबेट। इन्होंने इसके अंदर भी कंसेप्ट डाल दिया। एक तो रिबेट आपने पढ़ा था 5 लाख वाला, याद है कि नहीं याद है? वो कौन सी स्कीम का था? ओल्ड स्कीम का। वहां नहीं है, वहां मार्जिनल रिलीफ का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है ही किसके अंदर? न्यू स्कीम के अंदर। न्यू स्कीम कौन सी थी? 115 BSc। इनके मन में आया, मान लो किसी बंदे की इनकम है, आपसे पूछूंगा 7,20,000, कितनी है जल्दी बोलेंगे, ध्यान से बोलना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। 7 लाख कितनी है? 20। एंड वो टैक्स पे करना चाहता है अंडर अंडर न्यू स्कीम। अंडर ऐसे ही सुनना है आपने, ऐसे ही सुनना है, कैलकुलेटर चला के मेरी हेल्प करनी है बस। अंडर न्यू स्कीम। न्यू स्कीम कौन सी जल्दी बोलेंगे? 115 BSc। तो मुझे काइंडली इसका टैक्स निकाल के दे देंगे। 720 के ऊपर न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग, आपने करा नहीं, आज वही चलना है। 720 के ऊपर तो बच्चा कहता है जी 0 से 3 माफ है, बोलो यार। और अगले 3 लाख पे 5% कितना हुआ? 15,000। अब कितने तक लग गया? 6 से कितना गया?
7 20 6 से तो कितना बढ़ गया 1 20 नहीं समझ आ रहा 0 से 3 माफ है तो आ गया 3 से 6 5%, 3 लाख का 5% 15, 6 से 7 20 1 20 1 20 का 10% 12, 15 और 12 कितने होते हैं। अब सरकार कहती वैसे ही आना नहीं चाहिए था, कंसेप्ट आ गया पर इनके क्या मन में आया कि यहाँ पे कंसेप्ट भी डाल दो, पर क्या पकड़ोगे ये इनकम जबकि 7 लाख से कितनी ऊपर गई, अगर 7 लाख तक होती फिर तो मेरा टैक्स ही नहीं बनता, पर इनकम कितनी ऊपर गई जस्ट, और उस वजह से टैक्स कितना बढ़ रहा है। तो सरकार ने इसके अंदर भी कंसेप्ट लगा दिया, हम आपसे मैक्सिमम टैक्स ही कितना लेंगे 20, 27 लेंगे ही नहीं। क्यों 27,000 क्यों बन रहा था, इनकम ऊपर जाने की वजह से। आप सरकार को मैक्स टू मैक्स क्या पे करना चाहोगे, जितना मेरा ऊपर जाता है या टैक्स विच एवर इज लोअर। सरकार ने लोअर कहा, अब मैं आपको यहां से पढ़ाता हूं, ये जबकि होना नहीं चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं ये इसी लॉ में आया है, न्यू सेक्शन में आया है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। और इसकी एग्जांपल अभी हम नहीं करेंगे, कारण या मुझसे मैटर खुद ही पूछ लेंगे गिरीश ओझा सर में। पहले पढ़ो, इफ टोटल इनकम मोर देन बट डज नॉट एक्सीड, सरकार ने एक फिगर दे दी, खुद ही सर ने फिगर दे दी 7,27,770। सर ने ऐसी फिगर क्यों दी है, ये ऐसी फिगर है, इस पे अल्टीमेटली टैक्स और इनकम दोनों क्या हो जाते हैं बराबर। जैसे 7,27,700 पे जब आप टैक्स निकालोगे तो आपके बिल्कुल क्या आ जाएगा बराबर। ठीक सुनना, टैक्स ऑन सच इनकम कैन नॉट, क्या लिखा है, कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड 7। However, marginal relief not available in case of किसमें रेगुलर टैक्स। रेगुलर टैक्स कौन सा था, ओल्ड स्कीम। ये मार्जिनल रिलीफ किस में नहीं मिलता, ओल्ड स्कीम में। न्यू स्कीम में मिलेगा किसके अंदर, रिबेट के अंदर भी। मतलब सोचो यार, रिबेट के अंदर भी इन्होंने क्या दे दिया, मार्जिनल रिलीफ। रिबेट के अंदर भी क्या दे दिया, मार्जिनल रिलीफ, जबकि यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ नाम का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये मैं एग्जांपल अभी नहीं करवा रहा, इसके बाद ये हमने अभी कुछ नहीं करना, ये सारा वेस्ट है। अब आ जाओ इस चैप्टर, जो आज का काम मैंने स्टार्ट करना है, आ जाओ। अब इसको सामने रखो, ये थोड़ा टेक्निकल है, आज का काम न्यूमेरिकल है, आप ही नहीं करना है, मैं आपके साथ साथ चलूंगा, आप यहां से भी इसको देख सकते हैं। बोलो चलें, ये बेसिक थ्योरी हमें कुछ नहीं पढ़ना, जहां मैं पेज टिक कराऊंगा आप नोट भी कर सकते हैं घर पे देखने के लिए, अदरवाइज नो नीड ऑफ इट। स्कीम ऑफ टैक्सेशन, ये कुछ याद आया, पर्सन याद है, सेम ही था, ओके रिपोर्ट ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पर्सन को एक एक करके, लोकल अथॉरिटी को। ये क्वेश्चन ये क्लियर है, असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर, वेरी क्लियर ओके। और ये कुछ इन्होंने यहाँ पे छोड़ते हुए केसेस कुछ याद आ गया, एक्सेप्शन कौन कौन से थे, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, पर्सन लिविंग इंडिया, एवरीथिंग मिलेगा यार, बस किसी का ज्यादा होगा कम। और सर की समरी है, सीधे 2 लाइन में आ गया, इतना कोई पढ़ता भी नहीं, थ्योरी तो हम पढ़ते ही नहीं, टेक्स्ट में चलता ही नहीं, मेरिकल है। एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर किसके लिए, पर्टिकुलर पर्सन। असेसमेंट, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर एसेट, डिसकंटिन्यू बिजनेस। ये आ गए आपके जी मैक्सिमम अमाउंट, मतलब स्लैब रेट्स आ गई, स्लैब रेट सारी हमारी डन है, मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमारे पास। और ये आ गया दोबारा से, आई थिंक सो ये भी डन है पूरे का पूरा स्लैब रेट्स। मैं डायरेक्टली आपके लिए स्टार्ट करूंगा यहाँ चलते हुए, ये आ गई आपकी कौन सी स्कीम, जल्दी बोलेंगे, न्यू स्कीम। न्यू स्कीम नीचे वाली, ये वाली 0 से 3, 3 से कितना है 6, 6 से अपना चेक करो 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 के ऊपर 13। ये कुछ इनके प्लस माइनस है, ये कहाँ नहीं मिलती कहाँ नहीं मिलती बात की बात है। ये आ गया जी सरचार्ज, अब इसको पढ़ो बस, इसको ध्यान से, इस डब्बे को ध्यान से सुनो, और इसके बाद आपको फालतू कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नीचे वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर ने यहाँ पे भी जाके कहीं ना कहीं दोबारा एक्सप्लेन करा, यहाँ पे भी बड़ी जरूरत नहीं पड़ती। ये लिखा हुआ है सेस कितने परसेंट, 4। और यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज का, और पहला क्वेश्चन मैं करके दूंगा, अगले सारे आप करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। और लिखा क्या हुआ है पहले पढ़ देता हूँ। टोटल इनकम आर की कितनी दी हुई है, 50 लाख, कितनी दी हुई है 90, अगर आप देख पा रहे हैं। कंप्यूट टैक्स पेबल बताओ, असेसमेंट ईयर किसका 24-25, हमें असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा 25-26। और मजेदार चीज क्या है, इसमें वो टैक्स आपसे दोनों बार मांगे, पैरेलल जाता है, कैसे, अंडर द किसके अंदर, ओल्ड स्कीम, अंडर द किसके अंदर, न्यू स्कीम। तो बच्चा कहता काम बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया।
काम बढ़ गया, ओल्ड से भी सोचना है और न्यू से भी। पर अभी मैं क्वेश्चन ही ऐसे दूंगा जिसमें कोई किंतु परंतु ना हो। बट स्लैब रेट्स तो आपको आती हैं, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9 आती हैं। बट सरचार्ज का कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर। पर उससे पहले ये पढ़ो, बस इसके बाद न्यूमेरिकली स्टार्ट करना है हमने आज के लेक्चर में। आइए, कहता रेट ऑफ सरचार्ज क्या है असेसमेंट ईयर 24-25। और सुनो, ये रेट सेम है आज के असेसमेंट ईयर के लिए भी सेम है। कहता टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड कितना 50, तो रेट क्या है नील, तो बच्चा कहता है गुड, कोई रेट ही नहीं। टोटल इनकम एक्सीड 50 बट डज नॉट एक्सीड कितना 1 करोड़, नॉर्मल जो कल पढ़ रहे थे आपका कितना था 10%। टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 कितना 15%। टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड कितना 5, तो 25%। पर नीचे क्या लिखा है सी नोट बिलो, पढ़ेंगे सर पढ़ेंगे। अगर एक्सीड 5 करोड़ तो 37 सी नोट बिलो। तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, ये आ गया। यहाँ से थोड़ा सा रीडिंग पार्ट करेंगे, पढ़ना जी यहाँ से रोहित। द The enhanced surcharge of 25% or 37% as the case may be is अब not इन्होंने खुद ही बोल revised. दिया, कहते इनहांस्ड सरचार्ज कौन सा रेट वाला 25 एंड कौन सा 37 कभी भी नहीं लगेगा, नॉट लेविड, कभी वर्ड सुना ये लेविड, टैक्स को लगाना लगाना, हाँ किस पे नहीं लगेगा, डिविडेंड इनकम या इनकम चार्जेबल अंडर 3 सेक्शन दिख रहे हैं 111 है 112 है 112। तो बच्चा कहता है सीधा बोलो ना 10 और 15 लगेगा, फिर उसका बोलने का तरीका यार। वो कहता 25 और 37 नहीं लगेगा, तो लगेगा ही कौन सा 10 और 15। हेंस मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 15%, कितना 15%। ये सरकार ने सर ने यहाँ पे क्या बोल दिया, क्रक्स बोल दिया, क्या बोल दिया क्रक्स। अगले पॉइंट पे चलिए, अगले पॉइंट पढ़िए। The surcharge rate for AOP with all members as a company shall be kept at ये एओपी पे बोल दिया 15%। कैप्ड, कैप्ड होता है मैक्सिमम, कितना लगाएंगे जी 15। आगे क्या कहा गया ध्यान सुनिए, वेयर द इंडिविजुअल और एचईएफ एओपी अदर देन आरटीजेपी सारे नॉट एक्सरसाइज एनी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आते हैं, तो उस पे मैक्सिमम कितना लगता है 25 इंस्टेड ऑफ 37। अभी बढ़ाया कि अगर आप न्यू स्कीम में जाती हैं वहां 37% रेट है ही नहीं। अब आ जाओ मेरे केस में जो मैंने आपसे बात करनी थी, मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइडेड इन ऑल केसेस क्या है, इन केस ऑफ पर्सन मेंशन अबव वेयर इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1, टोटल इनकम ऑन पेबल शैल नॉट एक्सीड टोटल इनकम, टोटल इनकम 50 लाख बाय मोर देन, सेम ही तो है यार, सेम ही तो है, सेम है जी, चेक कर लीजिए। तो इन्होंने करक्स बोल दिया 25 और 37 कभी भी नहीं लगेगा किस पे, उन 4 इनकम पे, स्पेशल पे 112, 112 ए, 111 ए लाइन में बोल सकते हो, एंड डिविडेंड मैक्सिमम कितना लगेगा 15%। हाँ बाकी आप कहीं लाई करेंगे तो आप पे सब लगेगा। अब मैं शुरू करता हूं एक एक करके, कॉपीज कर लो ओपन, ठीक है। और हेडिंग देंगे अपन यहाँ पे, ये सारी बातें हमारी डन हो रखी हैं, फटाफट आ जाइए। तो ये न्यू टैक्स डिजाइन ये और ये नहीं होगा। 115 वाली, हाँ तो इसमें एज का कोई मैटर नहीं है। इसमें कोई एज का मैटर नहीं, यहाँ रेजिडेंट का मैटर नहीं, जहाँ एज का मैटर नहीं वहाँ रेजिडेंट का मैटर नहीं। लो जी सुनिए, न्यू टैक्स वाले में सरचार्ज 25% मैक्सिमम मैक्सिमम इवन दो द इनकम इज एक्सीडिंग 5 करोड़, और जो स्पेशल इनकम पे वो वही रेट होते हैं 15%। जो नहीं जो हाँ सरचार्ज 15, सरचार्ज 15 मैक्सिमम। और मैं आपको एक काम करता हूँ रेट भी लिखवाई देता हूँ, वो स्पेशल रेट वाले कहीं काम आ जाएंगे, हम देख लेंगे, लिख लीजिए रेट्स ऑफ टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, रेट्स ऑफ टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। तो मैं पहले लिख देता हूं 111 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, और वैसे बता दूं ये लिस्टेड होता है यार, ये भी बड़ा दिक्कत है, लिस्टेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स लिस्टेड, एसटीटी पेड, एसटीटी पेड का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्या होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो सेबी लेता है, कौन लेता है टैक्स, ये सेबी, सेबी लेता है। तो इस पे मैं पुराना रेट लिख रहा हूँ अभी तो 15 पुराना लिख रहा हूँ ये, असेसमेंट ईयर किसके अकॉर्डिंग लिख लो यहाँ पे। हाँ ये तो फिर को जी आज तो 20 हो गया, तो मुझे तो पता ही है, आपको पता होना चाहिए, कोई दूसरा बच्चा बोल देता है ये तो गलती दिखा रहे हैं कि प्रभु पहले पढ़ तो ले। असेसमेंट ईयर 24-25, 25-26 के अकॉर्डिंग पूछोगे तो मैंने बोल दिया 23 जुलाई तक 15%, 23 जुलाई के बाद 20%, इसमें थोड़ी सी समस्या आ गई। और सेक्शन का नाम क्या है 111 है। अब मैं अकेला बोल दूं आपके लिए वैसे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
अदर देन शेयर्स, स्लैब रेट, ये भी बता दूं, ये स्लैब रेट में जाता है। कोई भी शॉर्ट टर्म आ जाए, जरूरी थोड़ा शेयर भी होएगा। मैंने प्रॉपर्टी आज ली, 10 दिन में बेच दी, 20 दिन बाद बेच दी, कस्टमर आ गया, मैंने बेच दी, तो 2-3 लाख रुपए पर फ्लैट या प्रॉपर्टी बन गई, तो वो कौन सा गेन है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर। आगे लिखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर्स 20%। अब इसमें भी बहुत बड़ा चेंज आ गया, अगर आपको पता हो। अब ये कर दिया 12.5, मैं नया भी बता रहा हूँ आपको, साथ साथ 12.5 कर दिया। वो क्यों करा, कैसे करा, बात की बात है, बट बताना ड्यूटी है मेरी। 12.5। अगला आता है 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन किस पे, कौन सा लिख रहा हूं, लिस्टेड एसटीटी पेड, तो ये होते हैं जी एग्जम्प्ट अप टू ₹1 लाख, ये 1 लाख तक माफ होता है। अगर 50, 60 हजार, 70 हजार कमाते तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, माफ है। एग्जम्प्ट अप टू 1 लाख, टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। 10% रेट है जी, अलग ही रेट है। 1 लाख के ऊपर जितना गया, अगर आपने 1,40,000 कमाया तो 1 लाख माफ है, 40,000 का 10% 4,000 रुपये, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें और भी है वैसे तो पॉइंट, मैं अभी इतना ही बोलूंगा, और भी हैं कई तरह के पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर मैं मेन मेन वैसे ही बोल देता हूँ, लॉटरी, कार्ड गेम्स, पजल्स, टीवी शो, एक्चुअली इसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। क्या बोलते हैं इसको? कैजुअल इनकम। तो इस पे लगता है 30। कैजुअल, अभी जो मैं ये नोट्स खोल के बैठा था, पढ़ा रहा था ना, देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स ऑन विनिंग लॉटरी कार्ड पजल्स कितने %? 30। और भी, अब ये ग्रीन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है, ग्रीन में लिखा हुआ है, चेंज है, ये अमेंडमेंट है। 194BB इस पे सेक्शन आया, बताया ना मैंने, बेकार आदमी, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग का पॉइंट आ गया। इस पे भी क्या रेट है? 30%। या Dream11 वगैरह जो गेमिंग वगैरह ऑनलाइन खेलते हैं, इससे जो प्राइस वगैरह जीतते हैं, तो इस पे 30% टैक्स है। और ये अलग है, एक और है सेक्शन, अभी तो बात करने का फायदा नहीं। इसको डीम्ड इनकम बोलते हैं, डीम्ड, तो उस पे 60% टैक्स है, तो करते करते 78 बन जाता है। हाँ, ये है ही पैसा ऐसा कि आपके घर पर, आपने तो बीकॉम में पढ़ा भी होगा, अनएक्सप्लेन्ड मनी, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, पेमेंट फ्रॉम हुंडी, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर जिसके बारे में आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। आपके घर से 10 लाख पकड़ेगा, कहते पता नहीं किसके हैं, ये क्या मतलब है किसके हैं, तो उसको सरकार लेके जाएगी, उस पर 78% क्या लगेगा? टैक्स। 7,80,000, बाकी दो भी छोड़ देंगे। हाँ, वो भी अगर छोड़े तो ठीक है। तो दीज आर द सम स्पेशल रेट्स, लिख दिया, डन है। क्या पूछना बोलो? टीवी शो, कैजुअल इनकम जी, कार्ड गेम, पजल, कुछ भी बोलो, ऑनलाइन साथ 30 है यार, बस वो डीम्ड इनकम 60 है। डीम्ड इनकम वो अलग ही लेवल है, वो तो भी बात करने का फायदा ही नहीं, वो हमारे काम भी नहीं आएगा। जो काम आना पर तो वो बात करेंगे फालतू में। बाकी धीरे धीरे करते करते ना, ये बहुत चीजें कंसाइन होंगी, आपस में इकट्ठी होंगी, फिर दोबारा लिंक बनता है, अच्छा यहाँ पे ये सुना था, अच्छा इसका ये पॉइंट था। अभी तो बहुत कुछ पेंडिंग है, बहुत कुछ हो गया जी यहाँ तक। हाँ जी, सर एसटीटी पेड का हाँ, मतलब क्या है? एसटीडी क्या बचे? एसटीटी पेड का मीनिंग क्या है सर? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बचे, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। आप बोलिए। सर जो अगर जिसमें स्लैब रेट क्या है उसका कौन सा सेक्शन है? उसका कोई सेक्शन नहीं बचे ऐसे ओपन, ओपन और स्लैब रेट कौन से वाला होगा? कौन सा? कोई भी स्लैब रेट किसी में लाई कर चाहिए। हाँ, मान लो 6 लाख इनकम में आता है तो 6 लाख समझ लो, 0 से 2.5, 2.5 से 5, वो स्लैब रेट। हाँ, सिंपल, बस स्लैब रेट मतलब सिंपल बिल्कुल होएगा जी। लिस्टेड सिक्योरिटी है तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। हाँ, फिर उस पर ये टैक्स नहीं लगेगा बच्चे, फिर नॉर्मल में चला जाएगा, अदर देन शॉर्ट टर्म स्लैब रेट में। मैं कह रहा हूँ अभी तो मैंने लॉन्ग टर्म का एक रेट रखा हुआ है, अनलिस्टेड, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी है। अब ये समझो पूरे इनकम टैक्स में शेयर्स का ट्रीटमेंट एक तरफ पूरे कैपिटल गेन में, और बाकी कैपिटल गेन एक तरफ,
बाकी के एप्लीकेशन आप ये कहेंगे कुछ भी नहीं है, शुरू होते ही खत्म, ये चीज करना है, ये करना है, खत्म। और शेयर ऐसा घुमा रहा है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, बेचते टाइम टैक्स है, खरीदते टाइम टैक्स है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। बट अभी के लिए हमने मोटा मोटे रेट लिख दिए जो आपके काम आएंगे, तब इससे ज्यादा काम आएंगे। तो सेक्शन में 3 देखे अब तक। अब डिविडेंड रह गया, हम लोग डिविडेंड स्लैब रेट है, लिख लो। अब डिविडेंड स्लैब रेट है। अब ये कौन सा, कोई नाम देखो क्या बोला, स्पेशल इनकम, और रेट स्पेशल नहीं है, डिविडेंड इनकम। ये हेड भी किसमें आता है, अदर सोर्स, अदर सोर्स। हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर में हेडिंग दीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1.3। गिरीश ओझा सर बुक। तो ये बुक भी आपको अलग से मिलेगी मेरी तरफ से, गिरीश ओझा सर बुक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया था, टोटल इनकम, मैं खोल लेता हूँ इसको, तो मैं अभी बाद में देखूंगा। टोटल इनकम 24-25 की क्या दी हुई है, 50,90,000। और टैक्स पेबल बताओ मुझे दोनों स्कीम में। तो बुक्स तो यहाँ पे क्या करती हैं, सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेती है, उनका सिस्टम अच्छा होता है लिखने करने का। और हम भी थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं, हमें तो अब आ गया 50-90 पे कैसे टैक्स निकालना है, थोड़ा शॉर्टकट आइए। तो मुझे बताओ कितनी इनकम है, 50,90,000। पहले मैं आपको ओल्ड के अकॉर्डिंग सिखा देता हूँ, फिर आप जैसे मर्जी बोल देना, ठीक है। पहले आप इस पे टैक्स निकालते हैं जी। 50,90,000 पे आप जानते हैं जी, पहले तो अप टू 10 लाख। बैलेंस इनकम कितनी बचेगी, 40-90। अप टू 10 लाख कितना टैक्स बनता है, मैं सीधा चल रहा हूँ भाई, समझ आ रहा है ना। हाँ, अप टू 10 लाख कितना बनता है, 1/12। याद है ना। या फिर देखो, इस 40-90 का फ्लैट 30, 12/27, एक बार के लिए हो गया। टोटल अगर मैं आपसे टैक्स पूछूं, 12,27,000 प्लस 1/12,500, बोलो ये कितना आ रहा है, यही आ रहा है, सही बताएंगे। अगर जेन्युइनली चले, जेन्युइन चले तो पहले जेन्युइनली चलते हैं। एड सरचार्ज एट द रेट कितना, 10% लगेगा भाई, 50 लाख के ऊपर जा रहे तो क्या लगेगा, सरचार्ज। तो कितना बनता है, सोच के बताइए, यही बनता है 133,950। सोच लो, सरचार्ज लगेगा नहीं 10%, 50 लाख के ऊपर गए। तो अब टोटल बताओ क्या आता है, 143,450। तो हाँ, फिर भी करेंगे कंपेयर। पहले तो सरकार को टैक्स पूरा दिखाना पड़ेगा, वो तो आपको बाद में ऑप्शन दी गई कि यू कैन कंपेयर विद इट। एक बार तो जेन्युइनली उसी पे टैक्स लगाएंगे, तो इसको मैं कहूंगा जी ऑप्शन ए। ये मेरे पास ऑप्शन ए है कि इतना टैक्स तो मेरा बनता ही था। 1473 कितना, 450, 1473 कितना, 450। पहले लिख लो एक बार प्लीज, सभी यहाँ तक कर लो, फिर मुझे आगे चलने का फायदा, फिर आप ही करेंगे। इन्होंने एग्जाम्पल ऐसी बनाई हुई है, 1 करोड़ 1 लाख फलाना 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 बनती जाएंगी। बट इसको एक बार समझ लो, तो टैक्स कितना बना, 13,39,000 प्लस सरचार्ज लग गया 10%, तो टोटल बन गया 14,70,000। बाकी टोटल ये भी नहीं बना, टोटल तो अभी आपको पता है सेस भी लगेगा। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ नीचे, इसका 4% करके मुझे बता दोगे, 1473,450 का 4%, 4%, 59,30 ये आ रहा है, मतलब देख लेना सभी लोग, 4%। अब टोटल बोल दो, 1515 यार, एक एक बोलना, 388 332। तो ये राउंड ऑफ भी तो होगा। वैसे सेस हम लास्ट में करते हैं, एज कंपेयर करने के बाद, तो आपको हमने पहले एक बार ऐड करवा दिया। कंपेयर वैसे पहले होता है, सेस से पहले, सरचार्ज से पहले। तो आप एक बार टोटल करके देख रहे हैं, पर मैं यहाँ पे अलग से को करा देता हूँ एक बार, इसको बाद में रब करना पड़ेगा मुझे। 15 32 कितना बनता है, 300।
अब सोचो, अगर मैं नॉर्मली मानूं, नॉर्मली मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके देखना चाहता हूँ, अगर मेरी इनकम ही कितनी होती ये बताओ, 50 लाख, इस 50 लाख पे आप टैक्स कैसे निकालते? 10 लाख का एक 10 लाख एक तरफ, 40 लाख एक तरफ। इस 10 लाख का आप जानते हो 1/12 500, इस 40 लाख का कितना बन जाता? 12, 12 और 1/12 कितने बन जाते? 13, 12, 500 ही बन जाते, और सरचार्ज ना लगता तो इनकम ही 50 लाख है। बट सरकार मुझसे कहेगी वे तो उतने ही पैसे दे दे जितने तूने ऊपर कमाए। तो ऊपर मैंने कितने कमाए थे? 90। यार मैक्सिमम मैं उतना ही देना पसंद करूंगा जितना मैंने कमाए थे, 90। फिर भी मेरा कितना बनता बोलेंगे? 14 2 क्या? 14,02,500 ऑब्वियसली आप सेस ऐड कर सकते थे, बट अभी जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको किसके साथ? 1473 के साथ। सेस लगा के भी इससे काम नहीं होता है। और आएगा जी 14 2 1473 है। तो आपका अगर मैं यहीं पे फर्क दिखाऊं, मतलब इतने तक तो जाने की जरूरत नहीं थी कंपेयर के लिए। तो सरकार मुझसे पूछेगी आप कितना टैक्स देना चाहते हो, मैं सर सिंपल जी बात है, जितने ऊपर कमा रहे हैं वो ले लो, जितने ऊपर कमा रहे हैं वो ले लो, इससे ज्यादा क्या करूंगा? फिर भी आप मेरे को देखो, अगर मैं ऊपर वाले ऐड भी करूं कितने बनते हैं? 90। आप मुझसे क्या ले रहे हो? 133 समथिंग। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा कम मोटा मोटा अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बन रहा था 14 लाख कितना? 73। यहाँ मेरा कितना बनता है? 14 2, मोटा मोटा 70,000 रुपए का मेरा क्या हो रहा है? फायदा। अब बच्चा कहता है जहां बंदा 14 लाख रुपए टैक्स दे रहा है, 70,000 भी क्या चीज है? वो दे दो फिर, किसने मना किया? बात तो फायदे की हो रही है, बात तो फायदे की हो रही है। ये थोड़ा हो रही है कि जहाँ 14 लाख दे देंगे तो 70 भी दे देंगे, दे दो। किसने मना किया? हमारे पास क्यों आए हो? सरकार को फायदा ही तो है, अब दे दो। बट अगर सरकार आपको बेनिफिट देना चाहती है तो आपको बेनिफिट ले लेना चाहिए। तो अब आपका अगर मैं इसका करूं तो कौन सा चूज करेंगे आप? विच एवर इज लोअर। 14,500 इसमें ऐड कर दो अपना 4%, 14,586,600 ये मैं टोटल मैं 4% बोल रहा हूँ पहले। 56, अब टोटल बताओ। 1458 600। तो आप बच्चा कहता है फिर तो हम सर लास्ट तक ही ले जाया करेंगे। नहीं, लास्ट तक कभी मत लेके जाइएगा सेस के पॉइंट को। रीजन इज दैट हम पहले कंपेयर करेंगे सरचार्ज लगा के और एक विदाउट सरचार्ज, कितनी इनकम है। आने वाले टाइम में मजे लेगा अगर मान लो इनकम 52 लाख हो, तो हम कहेंगे जी कंपेयर करना पड़ेगा कि कितना बनता है, क्या बन करे टैक्स दे के फायदा हो रहा हो। इनकम भी तो 2 लाख बढ़ गई सीधा, समझ रहे? ये इनकम के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, वो सीधा इनकम बढ़ रही है। बोले दिक्कत कब कब है? जब जब मार्जिनल है, छोटी सी इनकम ऊपर जाएगी तो आपको कंपेरेबिलिटी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अगर सर्कल करूं तो मैंने इस पॉइंट को, अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या करा पॉइंट को, इस पॉइंट को कंपेयर किया किसके साथ? आप देख लो। और ये अभी एक को आंसर है किसके अकॉर्डिंग? ओल्ड स्कीम। ये किसके अकॉर्डिंग? अभी हाँ ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग। फिर न्यू के अकॉर्डिंग फिर ऐसे ही निकलता है न्यू के अकॉर्डिंगली। पहले समझो, ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है ए ऑप्शन, ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है बी ऑप्शन। आपने कौन सी चूज करी? विच एवर इज लोअर। पहले कर लो एक बार, हो गया, ये हो गया। हाँ, पेपर में ऐसा क्वेश्चन स्पेशली आता ही नहीं कि सिर्फ 50 लाख 90 भी निकालिए, नहीं। कोई एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां कभी आ गया तो याद रह गया तो है, अदरवाइज कुछ नहीं। पर आपको पता होगी ये कंसेप्ट होता है, ये मार्जिनल रिलीफ नाम की चीज है, दैट्स इट। तो बुक में है, फिर में कराना पड़ता है हमें। एक बार बड़े क्वेश्चन में आया था, माना कि बच्चे को पेपर में याद ही नहीं रहता, कारण इससे बाद बहुत ऐसी चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। उनको मान लो उन्होंने टोटल इनकम निकाली पेपर में, इनकम आ गई 51 लाख, उनको याद भी नहीं था मार्जिनल रिलीफ नाम की चीज होती है। सीरियसली हमें भी नहीं पता होता। हमें 51 लाख पे से टैक्स लगा रहे हैं, हमें भी यानी कि सारा 51 लाख है, इस पे सरचार्ज भी लगेगा, इवन तो सरचार्ज भी याद नहीं रहता क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं। और एक का दुक्का क्वेश्चन मसा किसी टेंट में आ जाए जहां ऐसा क्वेश्चन डिजाइन किया जाए, अदरवाइज ये डिजाइन होता ही नहीं। बट नॉलेज वाइज आपको पता हो गया, पता चल गया कि सरचार्ज भी होता है भाई। रिलीफ नाम की भी मार्केट में चीज है। 87 के अंदर भी रिलीफ है। हमने थोड़ा सा देखा कि 7 लाख से ऊपर इनकम गई कितने तक?
तो मैं इनकम देना प्रेफर करूंगा, ना कि उतना टैक्स। सिंपल ये चीज है। अब मैं दिखाता हूँ 2 मिनट, पहले मैं इसको बंद कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर एक बार चेक करो, ये देखो ये देखो, ये कैसे करते हैं, थोड़ा सा सिस्टम पता चल जाएगा, आपकी हैबिट हो जाएगी और आपकी जगह बच जाएगी। इन्होंने पहले क्या करा, ओल्ड एक तरफ क्या कर दिया, न्यू। समझो थोड़ा सा बात को, पहले तो आपा तो ये चीज कर ही नहीं रहे, आप तो कर ही डायरेक्ट कैलकुलेटर पे गए, ये 50-90, 10 के ऊपर 40-90, वो तो ऑलरेडी हो रहा है अपना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया था, शायद अगर आपको याद हो, 1339,500। इसके अंदर हमने 10% क्या ऐड किया था, सरचार्ज। तो कितना बन गया था हमारा, 14,73,450। फिर ये हेडिंग देते हैं प्रेंशु क्या, मार्जिनल रिलीफ। क्या लिखा है इसने, टैक्स ऑन कितने पे निकालो, 50। सीधे लिख दिया, देखो हम वही एरो कर रहे हैं, 10 और 50। इतना तो आप थोड़ा शॉर्टकट करेंगे मेरे लिए कि सर 50 लाख पे और लिए 10 के ऊपर इतना, इसके ऊपर सीधा लिखो बस, टैक्स 13,12,500। अब लॉ क्या है, ये वर्डिंग थोड़ी सी लर्न कर लीजिएगा। टैक्स एंड सरचार्ज एज पर रिलीफ 100% ऑफ इनकम। 100% ऑफ इनकम मतलब एक्सीडिंग, क्या लिखा हुआ है, 100% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 50 लाख। कितनी ऊपर गई थी, 90,000। और हम यहाँ पे बोलते हैं जितना आपका सरचार्ज विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो आप 90,000 देना पसंद करेंगे तो कितना बनता है, 14,500। तो इन दोनों में कौन सा चूज हो गया, चेक करो कौन सा, विच एवर इज लेस, 14,73 या 14,2,500, 14,2,500 ये, प्लस उसके अंदर फिर क्या कर दो, सेस। मतलब आपको 2 बार सेस ऐड करने की जरूरत नहीं, इसकी तरह ये 2 बार सेस ऐड करने की जरूरत नहीं। इन दोनों में एक सिलेक्ट कर लो, उसके अंदर सेस जोड़ दो, और इतना टैक्स फाइनली इस पार्टी को देना पड़ेगा। और राउंड ऑफ तो चलो है ही है, बच गया, नहीं हो तो मैं राउंड ऑफ कर देता। अब इसमें सुनो, एक दिखा देता हूँ, फिर अगला आप ही कर लेना। सर न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेटर चलाओ, मैं आपको आंसर पूछूंगा। न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली 50,90,000 के ऊपर मुझे टैक्स बताओ जल्दी। और हम इसके लिए शॉर्टकट निकाल लेते हैं, कैसे, स्टेप पहले काउंट कर लेते हैं। जैसे क्या, 0 से 3 माफ है, 3 लाख तक कितना आता है जी, 15। अगले 3 लाख का कितना आता है, जल्दी बोलो, 30। समझे नहीं, 0 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, 9 से 3 वाले का क्या आ जाएगा, 45। अगले वाले का क्या आ जाएगा, 60, यही आएगा। इसके बाद तो 15 के ऊपर 30, 15 के ऊपर 30। अब मुझे इसका टोटल लगाओ, 60, 90, 1.5 लाख रुपए आ गया। ये 1.5 लाख रुपए टैक्स बनता है अप टू 15 लाख। अब आपकी इनकम कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए कितनी है, 50-90 टाइप कीजिए, 50-90 माइनस 15 लाख, 50-90 टोटल है माइनस 15 लाख, 35-90 का 30, जल्दी 35,90,000 का 30, जल्दी बोलो, 10,77,000 प्लस 1.5 जो ऊपर 15 लाख का था, जल्दी चल 12 प्लस 10% सरचार्ज तो आना ही था। तो कितना बन गया, जल्दी बोल, 13,49,000 कितना बन गया, 700। चलो इसको करते हैं आप। अब मुझे तू नॉर्मली टैक्स बता कितने के ऊपर, 50 लाख के ऊपर। कितने के ऊपर, 50 लाख के ऊपर। ये तो एक साइड पे रख लेना, इसको तो मेरे अकॉर्डिंग ए नाम दे दे। क्या नाम दे दे, ए। 50 लाख पे टैक्स बता। सर 15 लाख पे तो वही होता है 35, 35 का 30 कितना होता है, 10, 50 और 1.5, 12 कितना होता है, 12। मैं समझा रहा ना, समझा रहे, 50 में से 15 के ऊपर 1.5, 35 का 30, 10.5, 10.5 और 1.5, 12। मैं मैक्सिमम कितना पे करने को तैयार हूँ, 90। कितना पे कर दूंगा, 12,90। दिस इज माई बी ऑप्शन। अब ए ऑप्शन बेटर है या बी ऑप्शन बेटर है, बी ऑब्वियसली। अब तू देख लेगा कि सर तो मोटा मोटा 60,000 का ही फायदा है। मैं फिर वही बात, फायदा तो फायदा, चाहे 10 रुपए का हो यार, फायदा तो फायदा है, चाहे 10 रुपए का हो। तो मैं कौन सा पे करना चाहूंगा, विच एवर इज 12,90 प्लस इसके अंदर कर दो 4% जो भी आपका बनता है, एंड दे आपका टैक्स। अब आप देख पाएंगे यहाँ अगर स्कीम वाइज भी सोचूं, यहाँ बनता है 13,41,000, यहाँ बनता है 14,58,000। तो बच्चा कहता है मैं किस में जाऊंगा, मैं आप देखो ओल्ड में न्यू में। और ये आप देखने वाले कौन है, बस बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, बस कौन नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन, बाकी कोई नहीं। देखो बिजनेसमैन तो ओल्ड में, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट है। देखिए जो कोई डाउट है तो मुझे बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। सर वो 7 लाख वाली लिमिट पे रिलीफ वाला बता दो। कौन सा, 7 लाख मार्जिनल रिलीफ वाला, हाँ। मार्जिनल रिलीफ वाला। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि 87 में कोई रिलीफ नहीं होता बच्चे, ओल्ड स्कीम में। कौन सा था वो, ओल्ड स्कीम कौन सा था, 5 लाख वाला, टैक्स 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। वो क्वेश्चन क्या है भी आएगा वो,
अगर मान लो आपकी इनकम 7,10,000 है तो सबको पता है टैक्स बनेगा। मैं छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ, 7,10,000। और भी सोच के देख 7,10,000 पे क्या टैक्स बनता है, 26,000। सोच लो, 0 से 3 माफ। अगले 3 लाख पे 5% 15,000। अगला 1 10 पे 10% 11, 11 और 15 26। इनकम कितनी बड़ी थी, 10,000। वैसे कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, 10,000। टैक्स कितना बन गया, 26। तो सरकार कहती है हम आपसे 26,000 टैक्स नहीं भरवाएंगे। मैक्सिमम कितना लेंगे आपसे, 10,000। मतलब आपका टैक्स कभी भी इनकम से ऊपर नहीं जाएगा। अब मान ले मेरी इनकम ही 8 लाख है बच्चे, समझदार बन, इनकम कितनी है, 8 लाख है। दोबारा बोलिए, 0 से 3 माफ, 3 लाख का 5% 15, 6 से 8 2 का 10% 20, 20 और 15 आपका टैक्स ही कितना बनता है, 35,000। इनकम 7 लाख के ऊपर कितनी गई, तो 1 लाख देना चाहेगा, टैक्स ही 35 बनता। तो सरकार ने पहला केस बता दिया रिलीफ का, वरना बनता नहीं था वहां पे कि चलो न्यू स्कीम वाले ले लो। मतलब जाते जाते यार 7 लाख नहीं, 7,27,770 सर ने एक फिगर निकाली है कि अगर किसी बंदे की इनकम 7,27,770 है तो उस लेवल पे जाके आपका टैक्स और इनकम दोनों क्या होंगे, बराबर। टैक्स मतलब जो टैक्स निकालेगा, इनकम मतलब जितनी उसके ऊपर जाएगी, अदरवाइज उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ समझ आया पहले तो, 2 मिनट जी। 3 से 7 लाख वहां पे उसमें क्या पूछना है, सब में होएगा, रिलीफ तो सब में है जी। अगर डाल दिया लॉ में, निकाला नहीं है बल्कि। अब ये कहिए, अब सुनो, ये आपने राउंड ऑफ का पॉइंट कर दिया। अब कॉपी ओपन करो, आप मेरे लिए क्वेश्चन निकाल के देंगे रिलीफ का, गलती मत करना, थोड़ा सा नया पॉइंट है। इन्होंने इनकम लिखो, मैं बोलता हूँ आपको, अब लिखो, बस बुक से छोड़ दो, यहाँ थोड़ा ब्रीक लिखा हुआ है नहीं समझाता, लिखो टोटल इनकम ऑफ आर, टोटल इनकम ऑफ आर फॉर ए वाई, मैं बोल रहा हूं स्पेशली, टोटल इनकम ऑफ आर फॉर ए वाई 24-25 इज, फॉर ए वाई 24-25 इज 1 करोड़ 1 लाख। अब थोड़ी डाउट आने वाला है, पहले लिख लो एक बार, 1 करोड़ 1 लाख। आपने मुझे टैक्स पेबल बताना है प्रिंशु, अंडर ओल्ड एंड किसके अंदर बच्चे, न्यू स्कीम। तो बच्चा कहता है पहले तो वही सेंटर लाइन वाला काम कर लेंगे, ट्राई करते हैं। मैं आपके सामने फॉर्मेट रखूंगा, थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपका। पर पॉइंट मेरा एक है, मतलब स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा दिख जाए, ये थोड़ा समझ आ जाएगा, सही थोड़ा समझ आ जाएगा, ये आपकी हेल्प हो जाए। अंडर ओल्ड एंड न्यू, वो मैं समझ गया, सेंटर लाइन कर लेंगे, फायदा हो जाएगा। पर आज इनकम क्या बोली है, 1 करोड़ 1, क्या समझते हो, कैसे होएगा ये, 15%। हाँ अब सरचार्ज लगेगा 15%। पहली बार में। पहले तो 1 करोड़ 1 पे टैक्स निकालोगे, 1 करोड़ 1 पे पहले टैक्स निकालोगे, फिर उसमें सरचार्ज ऐड करोगे 15। एक तो ऑप्शन आएगी ये, एक तो ऑप्शन आएगी ये, फिर दोबारा टैक्स निकालोगे 1 करोड़ पे, उसमें 1 लाख ऐड करोगे, फिर उसपे भी सरचार्ज लगेगा कितने %, 10। भूल तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, 50 लाख वाला सरचार्ज तो लगेगा ही। बच्चा सा क्या सोचता है, रिलीफ मिल रहा है, सरचार्ज लगेगा ही नहीं। और भाई सरचार्ज 15 नहीं लगेगा, 10 तो लगेगा। कहते नहीं मैं तेरे पे पेनल्टी लगा रहा हूँ 15%, नहीं लगाऊंगा ये नहीं है, 15 से 10 वाले में कवर कर देता हूँ, ये हो सकता है, समझे नहीं। तो एक तो उससे आएगा। अब ऐसे ही आपने स्कीम करना है, किसको लेके, न्यू को लेके। करिए सॉल्व, शुरू करिए एक बार, शुरू करिए एक बार, फिर मुझे बताइएगा। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो बताएंगे जी। पहले 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालिए, और नहीं हो जाएगा, 1 करोड़ 1 लाख पे, क्योंकि 10 लाख तक आप जानते हो, ओल्ड स्कीम का ध्यान रखना बस।
कहीं मिक्सा मत कर देना। एक करोड़ 1 लाख पे अगर देखें तो 10 लाख तक कितना बनता है, 1,12,500। 91 लाख का 30 करेंगे तो 27,30, 27,30 और 1,12,500 28, 42,500, 28,42,500 प्लस 15%। करो करो, पहले प्लस करो 15%। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे बच्चे फास्ट, जल्दी बताएंगे। इसके में कई क्वेश्चंस आपको कवर कराने हैं। अखिल, दीक्षांत, दिया, नेहल, रुद्राक्ष, रोनी, सौरभ, यशिका, डाउट है तो बताइए बच्चे। सर जो रिलीफ में सरचार्ज लगेगा वो 1 लाख ऐड करने के बाद लगेगा? किसमें कह रहे हो आप? वो 1 लाख वाले सर में, हाँ जी, क्योंकि 1 लाख भी तो टैक्स है बच्चे। एक हाँ, लाख भी तो एक टैक्स ही है ना। ओके सर। हाँ जी, मैं करवाऊंगा अभी, आप करेक्ट, आप ट्राई करो, लिखो प्रॉपर, जितना अच्छे से लिख सकते हो प्रेजेंट करो, देन आपको समझ पड़ेगा। तीस 29,000, सर 30,29,000। ये क्या चीज है, मैं चेक करूंगा अभी, तो मैं देख रही। हाँ जी, आप बोलिए बच्चे, कौन बोल रहे हैं? सर जो ये दूसरा वाला निकालना है, बस ये 1 करोड़ पे निकालना है ना? जो आप ओल्ड स्कीम में ही दूसरे बार निकालोगे। हाँ 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 हाँ, हाँ जी, 1 करोड़ पे जी। ठीक है सर। 1 करोड़ रुपए पे और लिए बच्चे, एक बारह हो पाँच गया सर ये सौ तो। 28,12,500, 28,12,500, हाँ 28,12 ना, 1 करोड़ पे 28,12,500 में ऐड करो 1 लाख, 29,12,500 प्लस करो 10%, प्लस करो 10%। कर रहे हो? सर ये 30,93,750 आ रहे हैं। हाँ बस चेक कर लेते हैं जी, कोई नहीं, अभी अपन करवाएंगे। सर लो, जो हमने पहले एक वाला, करके आंसर क्लैरिफाई करता हूँ। मुझे पहले ये बताओ, सबका ए पार्ट यही आया है, 32,68,875। राउंड ऑफ नहीं करना बच्चे प्लीज, राउंड ऑफ लास्ट में होता है। 32 लाख, सस क्यों लगाना, जरूरत ही नहीं है, पहले ही कंपेयर कर लेंगे, उसमें लगा दें, दो बार क्यों लगा रहे हो? आप कंपेयर ही पहले कर लेते हैं ना, सेस तो 4% कांस्टेंट है, इधर या उधर, जो आप सिलेक्ट करेंगी उसी पे 4 लगाऊंगा ना मैं। तो 32,68,875 आ गया ए स्कीम का। पहले बताओ जल्दी यार, क्या बी स्कीम का यही आ रहा है 31,93,750? शांत हो गए, बोल नहीं रहे। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था, मैंने यहाँ पे पहले 1 लाख ऐड करवा दिया था, इन्होंने वो बाद में ऐड करवाया ये वाला। नहीं नहीं नहीं, मैंने वहां पे बोल दिया होगा, ये पहले आएगा जी, पहले सरचार्ज टैक्स अपा 1 करोड़ पे लगा रहे हैं ना, वो दिमाग से निकल गया। हाँ पहले आएगा टैक्स अपा 1 करोड़ पे लगा रहे हैं, और मैंने 1 लाख को वैसे ऐड कर दिया, वो तो रिलीफ का है जो पॉइंट आएगा। तो 28,12,500 का ही ऐड कीजिए, 10%, 281,250, वो दिमाग से स्किप हो गया। और 1 लाख रुपए ऐड कीजिए एज एडिशनल इनकम, जो हमने ऊपर कमाई है, छोड़ी है, तो ये बन जाएगा 31,93,750। और आप इनमें से कौन सा चूज करेंगे? ऑब्वियसली 31,93,750। यश पूछना कुछ? करो करो, पहले 1 करोड़ पे टैक्स निकालो बच्चे, 10 लाख तक 1,12,500, 90 लाख का 27 लाख, 27 लाख और 1,12,500, 28,12,500। उस 28,12,500 का 10% बचे, 281,250 प्लस 1 लाख जो इनकम एडिशनल थी ऊपर थी। सभी का हो गया हो तो बताएंगे एक बार। लीस्ट आपने कौन सा चूज किया? 31,93,750 प्लस इसमें करेंगे 4%, शायद ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट ही राउंड ऑफ आ रहा होगा शायद। तो 33,21,500, और इसी को सॉल्व करो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली। जल्दी, आपने कौन सा कर लिया? करो करो, जल्दी करिए जल्दी।
ये करने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं टिक करवाऊंगा, आपको लिखवाऊंगा, डिक्टेट करूंगा। सर 15 लाख तक कितना लेते हैं? डेढ़ 1.5 लाख। डेट फिक्स्ड है, वो यहाँ तो एज का भी चक्कर नहीं, अभी अगले क्वेश्चन में लेकर आएंगे, वहां तो एज का भी चक्कर रहता है, अभी कोई ऐसा नहीं है, यहाँ तो फिक्स है 1.5 लाख। एज में सरचार्ज का भी कोई चक्कर नहीं। नहीं, वो तो इनकम पे हो गया बच्चे। बहुत सारी चीजें हैं, आपको धीरे धीरे समझ पड़ेंगी। ए पार्ट किसी ने निकाला हो न्यू का, न्यू का ए, न्यू का ए यही है 31,39,500 Yes, sir. ए का। Yes, sir. ऐसे करा करना, 1 करोड़ 1 लाख है, 15 लाख तो तुझे पता ही है वो तो कितना बच गया। 2 लाख 1 करोड़ 1 में से 15 माइनस करो, 86 का कर दे 30 कर, 86 लाख का 30, 86 लाख की हुआ, उसका 30 25 लाख 80 हजार। प्लस 1.5, समझा गया? 25,80,000 प्लस 1.5 लाख कर, टाइप कर, प्लस 1.5 लाख कितना हो गया? 22 लाख हाँ देख, ये रहा 27,30 तेरा। अब इस पे ऐड कर 15%, 27,30 में ऐड कर 15%। 4,09,500। चेक करते हैं निहल, दोनों को ऐड कर दे। फाइनल चेक करूंगा जी, ये ए आ गया और बी आ रहा है ये 30,70, आप चूज करेंगे 30,70, तो ये आ रहा है फाइनली हिमांशु 31,92,800। आया भव्या? कौन से पेपर अंशु? करो करो करो, ये आ गया पहले वाला ए ऑप्शन 31,39,500। गुड। कौन सा? पहले वाले का, एक न्यू का ए, वो तो 1 करोड़ 1 लाख में से बच्चे 15 लाख बाहर कर दिया, 86 लाख का 30 टाइप करो, प्लस 1.5 लाख। अब वो ये पॉइंट है कि पहले हमने टैक्स 1 करोड़ पे निकाला था ना, तो सरचार्ज पहले लगेगा, क्योंकि टैक्स ही अपन 1 करोड़ पे लगा रहे हैं, तो फिर टैक्स के ऊपर ही सरचार्ज लगता है ना। तो इनकम तो बाद में ऐड करी हमने 1 लाख, मैंने पहले इनकम ऐड कर दी थी वहां पे, ये डाउट था जो मैंने आपको बोला था। आप पूछिए प्रेंशु। 30 लाख 70। हाँ हाँ सही है, ये रहा 30, 70 और 39, 31, 39 में से यही छोटा आ गया। 30, 70 को सिलेक्ट कर ले, प्लस कर दे 4%, प्लस कर दे 4%, 30 लाख 70 प्लस 4% हो गया। कैलकुलेशंस करते हैं तो दिमाग वैसे भी तेज होता है और समझ भी पड़ता है, गलती भी होती है बट समझ भी पड़ता है। हाँ जी हो गया। लो एक काम करिए, थोड़ा सा इसको यार थोड़ा खत्म करते हैं, इसको ये रह जाएगा, चैप्टर में है कुछ नहीं है, जो पेंडिंग वाला होएगा मैं बोल दूंगा। लिखो क्वेश्चन अगला, तो इफ टोटल इनकम इज, फास्ट लिखो, हेडिंग दो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। इफ टोटल इनकम इज 1 करोड़ 2 लाख, इफ टोटल इनकम इज 1 करोड़ 2 लाख, समझ चुके होंगे, डन है। Yes, sir. अगला बी केस, इफ टोटल इनकम इज, इसका बी केस, इफ टोटल इनकम इज, उसके नीचे लिख लो, बाद में सॉल्व कर लेना, उसके नीचे लिख लो पहले। इफ टोटल इनकम इज 1 करोड़ 2,50,000, इसको 2.5 लाख बोलते हैं, 1 करोड़ 2,50,000, और जानबूझ के छोटे छोटे डिफरेंस पे आ रहा है कि कहां जाके आपको रिलीफ में बेनिफिट है भी के नहीं, तो सीधा 2.5 लाख बढ़ गया यार, ये तो देखना पड़ेगा। इसके बाद देखो इतनी लेंथी हुई है, इफ टोटल इनकम इज, इफ टोटल इनकम इज 2 करोड़ 3 लाख, ज्यादा क्या कुछ नहीं आया, 2 करोड़ 3 लाख। हाँ 25 मिनट वाला थोड़ा प्रेजेंट रहे ना, अभी तो पंगे नहीं ले रहा मैं आपसे, वो वाले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, समझा रहा है? तो इसी को प्रैक्टिस करोगे कई चीजें समझ आएंगी, पर इसके अंदर वही चीजें हैं ओल्ड एंड न्यू, बट पेशेंस से करना बस, थोड़ा सा उलझ गए, ये काटे कुटे मार के ले आओ कि क्या है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये रिबेट वाला पॉइंट क्लियर है हमारा, 5 and 7 लाख वेरी इज ओके, तो ये भी हमारा ओके है। तो ये क्वेश्चन, अब ये देखो, अब मैं ये क्वेश्चन आपको करवा ही नहीं सकता,
कराने को अभी भी करवा दूं, फर्स्ट डे नहीं करवा सकता, पढ़ के देखो अगर आपको थोड़ा समझ आए। पंगे लेने वाली बहुत चीजें इसके अंदर। क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए सिर्फ। जीटीआई दी हुई है 4,70,000। जीटीआई समझते हो? ग्रॉस 5 से कम है, टोटल तो क्या ही कम होएगा। जीटीआई कम है 5 से, तो पक्का इसको क्या मिलेगा? रिबेट 87 है। ओल्ड या न्यू कोई चला जाए, वो तो 7 लाख है। और कुछ नहीं लिखा होता, आर है तो क्या मानेंगे? इंडिविजुअल, और ऊपर से क्या मानेंगे? रेजिडेंट, और एज भी नॉर्मल, सारे कुछ ओके। सुनो सी, इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल इंक्लूड है कितना? 50,000। अगर मैं तुझे अपनी कहानी बताऊं ना, इस पे टैक्स लगता है 20। सुनते जाना, ठीक? बच्चा कहता टैक्स निकाल क्यों रहे हो, जीरो तो होना है। मैं कहा ध्यान से सुन लो, ऐसे जीरो नहीं होना, पहले टैक्स निकाल लेंगे। लॉ क्या है? टैक्स पेबल और 12,500 विच एवरेज। पहले देख तो दे तेरा टैक्स पेबल बनता कितना। टैक्स पेबल बन गया 18,000, तो लेस हुआ 12,500, बाकी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे बाबूजी ने सेक्शन यहाँ पे फ्लो में गलत लिख दिया, 115 नहीं है 111 ही होता है। इस पे रेट है 15%। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे कितना है? पहले इंटरेस्ट ऑन सेविंग अदर सोर्स, बट इसकी मिलती है 80D में। मैं आपको बोलता हूँ 80 TTA। क्या नाम है सेक्शन का? आप सुन के कहेंगे पहले तो क्या ही बोल रहे हो आप। 80 TTA सेक्शन का नाम है जो हमें डिडक्शन देता है सेविंग अकाउंट पे। अगर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट मिलता है और 10,000 विच एवरेज, तो 12 मिल रहा है तो 10 ही माफ होगा। अगर मैं तुझे आंसर दिखाऊंगा तो नीचे इसने 10,000 लेस किया होगा, फिर आप मुझे फिर पकड़ ले आओगे क्यों कर रहा है। मैं कहता रहा हूँ पढ़ाऊंगा, डिडक्शन तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है? पहले चैप्टर में। ये प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन की, ये अब ऑनलाइन खोल लो, टीचर ने पढ़ाया हुआ है जी और बच्चे ने याद किया हुआ है। हम पूछते हैं 10,000 क्यों माफ हुआ? नहीं बस पढ़ाया हमने, सुन लिया। मैं तुमने खुद कहीं पढ़ा है? तो नहीं, कारण हो ही नहीं सकता। यही बस हम यहाँ बोल देते हैं कि कराएंगे, तेरे सामने ले आऊंगा, इस बुक को दोबारा ओपन कराऊंगा कि अब दिखा कोई चीज रहती है। अब कोई नहीं, अब तो मुझे सारा पता है कि 10,000 होता है। अब वो कहता है कंप्यूट करो टैक्स। अज्यूम वो 1 लाख रुपए कहाँ जमा करता है? पीपीएफ। इसकी भी डिडक्शन 80C। मैक्सिमम मिलती है 1.5 लाख कि अगर आप फलाना फलाना जगह के पैसे जमा कराएंगे तो आपके टैक्स में से, इनकम में से वो इनकम माइनस कर दी जाएगी। तो बच्चा की अगर सोचता है फिर तो आपने माइनस ही बहुत कर दिया, फिर टैक्स ही क्या बनेगा? मैं दिखाता हूं आपको। फिर कहता आपने LIC नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पे करा 80D। डिसीज से याद करना पड़ेगा 80D। मेडिकल इंश्योरेंस अलाउड है 25,000 तक। आप तो दे ही कितना रहे हो? अब आप मानोगे, आपकी इनकम 470 थी, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था टोटल इनकम निकालने का, GTI माइनस क्या लिखवाया था? अगर आप समझदार हो, एक तो डिडक्शन ये रही प्रेंशु 1 लाख, एक ये रही 15, और एक ये रही, अब तो खुद सोचे 1 लाख फिर 15 और ये 10, जो भी है कितना हो गया? तेरी इनकम ही क्या थी? 470। तो 125 तो और माफ हो गया। 470 में से 125 तो और लेस हो गया, माफ नहीं होगा वैसे, डिडक्ट हो गया। अब बच्चा कहता है जब इसको करने बैठता है ना, तो अभी कहते हैं बच्चे को समझ नहीं आता, क्या ये देखो वैसे ही कर रहा है, दिख रहा है कुछ? माइनस क्या करे, कितना बचा? सुनते जाओ, क्या ये वही सेक्शन है? कुछ दिख रहे हैं? अब हमें तो आता है, पर आपको बताते हो हमें दिक्कत होगी ना कि आप फिर पूछेंगे क्यों कर रहा है, क्यों होता है, क्या लिखा है। तो वही जब चीजें पढ़ लोगे तो आप मुझे थोड़ा पूछोगे, आप खुद कहेंगे जी वेरी क्लियर। और इस 345 पे जब टैक्स निकालने की बारी आती है, तो मैंने कहा 50,000 पे क्या रेट लगेगा? कितना बनता है? शॉर्ट टर्म पे क्या लगेगा? कितना बनता है? 4500। अब सुनना, बच्चा गलती क्या करता है? इनकम क्या थी? 345। 345 में से 50 बार हो गया, 30 बार हो गया, माइनस करना। 345 में से 50 बार करो, 30 बार करो, ये तो स्पेशल रेट बार हो गया। 265। 265 पे आप जानती हैं 2.5 तो बचे, माफ है। बैलेंस कितना बचा? 15। उस 15,000 का 5%। समझ आ रहा है? अब टैक्स कितना बन गया? 15,250। तेरा लॉ क्या कहता था? दिमाग चल रहा है? जबकि इनकम सिर्फ क्या रहेगी थी? आप तो पहले ही बोल रहे थे 470 टैक्स बनेगा ही नहीं। आप तो पहले कह रहे थे कि 470 टैक्स तो बनेगा ही नहीं। अभी तो मैंने 125 माइनस करवा दिया, फिर भी टैक्स बन रहा है।
दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट। मतलब कभी क्रैमिंग नहीं कर सकते हम टैक्स में कि मैंने याद कर लीजिए टैक्स तो बनता ही नहीं, अगला केस ऐसा ले आएगा। अब 15,250 में 87 है, कितना मिल जाएगा, जितना टैक्स और 12,500 विच एवरेज, इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा प्लस अब 2860 रुपए टैक्स देना। अब इसी चीज को अगर तुझे मैं न्यू स्कीम में दिखाऊं, बड़ी शानदार, इनकम कितनी थी 470, यहां कोई डिडक्शन ही नहीं मिलती। अगर न्यू स्कीम में जा रहे हो, स्लैब रेट सस्ते ले रही हो, फिर कोई नुकसान भी तो करना पड़ेगा आपको, कोई डिडक्शन। अब मैं ओल्ड स्कीम में भरता हूँ रिटर्न, आज भी भरता हूँ क्योंकि मेरी डिडक्शन है, मेरा 80D है, मेरा 80C है, 80G है, और भी कई चीजें हैं। तो मुझे ओल्ड स्कीम में बेनिफिट है, मैं क्यों जाऊँ न्यू स्कीम में। जिसको न्यू स्कीम में बेनिफिट है वो न्यू स्कीम में जाए। पर यहाँ अगर न्यू स्कीम में जाओगे तो यहाँ कोई बेनिफिट नहीं, वहां बेनिफिट एक चीज का बस, स्लैब रेट। बट यहाँ आपकी किस्मत जाग गई, क्या इनकम ही 470 है, रिबेट मिल जाएगा 7 लाख तक, कितना टैक्स पेबल, और पर मैं फिर भी नहीं कहूंगा मिल जाएगा टैक्स पेबल और 25,000। पहले 50,000 पे तो वही 10, अगले 30 पे तो वही। अब मुझे बताओ 470 में से कितनी इनकम पे हम टैक्स लगा चुके, 80, 50, 470 माइनस 390, 390 पे मुझे टैक्स बताओ, 3 लाख तो माफ, 90 का 5, देखो सोगे तुम लोग तो 4500, दोनों तीनों को ऐड कर लो 19। लॉ क्या था, अब बच्चा यहाँ 12,500 बोल रहा था, भूल जाता है कि न्यूज की में 7 लाख है, न्यूज की में 7 लाख है, तो टैक्स और 25,000, 12 नहीं 25,000 विच एवरेज, फिर टैक्स से 19 बनता है तो यहाँ 0 हो गया। अब देखो एक ही क्लाइंट है आर, अगर ये ओल्ड स्कीम में जाता है तो इसको 250 रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ 1 रुपया भी देना, नील डिडक्शन कोई नहीं दी, नील डिडक्शन कोई नहीं दी, फिर भी टैक्स नहीं बना। ये क्रैमिंग थोड़ा कर सकते हैं अपन लोग, ये तो पढ़कर ही समझ आएगी चीज। पर एक क्वेश्चन ऐसा था आपके सामने बातों बातों में पढ़ा दिया, अदरवाइज मैं कभी भी ना कराता। अब इसमें इन्होंने केस आगे भी दिए हैं कुछ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अज्यूम टोटल इनकम कितनी है 670 इंस्टेड ऑफ कितनी 470, अदर इंफॉर्मेशन कहता सेम है, तो मैं क्यों पंगा लूंगा, आपके लिए दिमाग और लगेगा, फिर क्यों पंगा लेना। तो इस क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी नहीं करवाता, बाद में कराता हूँ। तो मैंने आपको घर पे अभी 3 ही लिखवाए शायद, टोटल इनकम 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 2.5 एंड 2 करोड़ 3। ठीक, मैं दिखा रहा हूँ रास्ते में क्या आ रहा है कि मुझे चैप्टर भी निबेड़ना है, और ये सारे रेट्स वगैरह हमारे हो गए, हमें याद भी नहीं करने, सारे हमारे साथ डन है, आपको दिखा रहा हूँ ये सारा डन है बच्चे। कोई अगर रास्ते में कुछ नहीं है हमारे पास, ये एक आपके लिए एक छोटू सा क्वेश्चन आता है, समझदार है आप लोग, लिख लीजिए, वैसे आपने कर लिया ऐसे लिखिए, टोटल इनकम ऑफ आर, टोटल इनकम ऑफ आर, क्वेश्चन नंबर 4 लिखवा रहा हूँ, कल चेक करूंगा। टोटल इनकम ऑफ आर एज्ड 46 ईयर्स, एज्ड 46 ईयर्स, हैविंग इनकम, हैविंग इनकम 4,94,900, 4,94,900 लिख लिया। आर एज कितनी है 46 एंड इनकम कितनी है 4,94,900, कंप्यूट टैक्स पेबल। और ये मत सोचना कि एक ही स्कीम से करना है, दोनों, अब यहाँ पे दोनों चलेंगी, ओल्ड एंड न्यू। बट हम अभी भी न्यू के लिए कौन सी रेट लगा रहे हैं, पिछले साल के 0 से 3, 3 से 6, 7 वाले नहीं लगा रहे, फिर गलत हो जाए कहीं पेपर में। ये बुक ही पुरानी है, ये पीडीएफ भी पुरानी है, वरना इतने में नई पीडीएफ नहीं आ जाएगी हमारे पास, तो ये पीडीएफ पुरानी है। और इसके बाद ये घर पे आंसर आपके सामने है। और अगला क्वेश्चन लिखिए, टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ आर एज्ड 60, एज कितनी 60, हैविंग इनकम 946,300, 946,300 रेजिडेंट, ये जरूर ऐड कर लेना, जरूरी है रेजिडेंट, ये तो मेन है। और उन्होंने पूछा है, वैसे मैंने आपको टेस्ट में शायद डाला था कि पीडीएफ में कि वहां पे सेम फिगर है 946,300 वाली, जो टैक्स नहीं निकालते पानी। और उसने फिर पूछा अगर मान लो क्या होती, तो आप लिख सकते हैं इसके आगे बी केस, इफ शी इज नॉट रेजिडेंट, सेम है वैसे मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे लग रहा है ये सेम है। लिख दिया, लिख लो इसके आगे क्या लिखा आपने, पहले केस में क्या लिखा रेजिडेंट, बी में आंसर बताना है इफ शी इज नॉट रेजिडेंट, लिख दिया। अगला टोटल इनकम ऑफ आर, अगला क्वेश्चन है
टोटल इनकम ऑफ आर एज लेस देन 60 एंड रेजिडेंट एज लेस देन 60। तो मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, घर पे ना इस पीडीएफ से देख भी सकते हैं, कुछ ना समझ आए, कुछ ना पता चलेगी क्या था क्या नहीं, ठीक है। एज लेस देन 60 एंड रेजिडेंट, इनकम 15,94, इनकम 15,94। दोनों स्कीम से बताना है, ओल्ड एंड किससे, न्यू, ओल्ड एंड किससे, न्यू। एसएससी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी बात हो चुकी है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स हो चुकी है, टोटल इनकम हो चुकी है, और ये डेफिनेशन ऑफ इनकम पढ़ने की जरूरत नहीं। थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ उसकी तरह पढ़ना बीकॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं। ये सब पॉइंट्स देख रहे हो, ये याद आ गया, मेन जरूरी लगा मैंने बोल दिया। अब टोटल इनकम याद है, राउंडिंग ऑफ दोनों डन है, और इसके बाद राउंडिंग ऑफ किसका था, टैक्स। मेरी तरफ से चैप्टर 1 आज पैक करना था तभी करा। अब आपकी एक चीज रहेगी चैप्टर 1 के अकॉर्डिंगली, वो स्पेशल रेट के साथ सरचार्ज और रिलीफ का टैक्स निकालना, वो मेन है। और अभी पंगा लेने का फायदा नहीं है, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कितने हुए देखना, 6 हुए, 5 7 हुए, 6 है। ये 6 के 6 दोबारा बोल रहा हूं मैं, घर पे अच्छे से नीट एंड क्लीन करके लेके आने हैं, समझने हैं और चैप्टर कंप्लीट करने हैं। बिकॉज कल मैं अपनी तरफ से नया चैप्टर, ये एमसीक्यूज हैं, जब आपकी बुक आ जाएगी तो आप भी इसमें से इसको कवर करोगे। ये देखो, इतने नहीं करने होते, वैसे केस स्टडी बेस आती है, ये हमारी तरफ से चलता है, और ये इसके आंसर भी दिए। क्लियर हो गया, डन है जी। अगली क्लास में वी स्टार्ट विद द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड अकाउंट्स का मे बी स्कैनर या कोई नया चैप्टर, और ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। स्कैनर जब आएगा तब बायबैक दोबारा उठाया जाएगा। हाँ, आपके डाउट ले सकता हूँ बायबैक के जो भी होंगे, मैं चाहता नहीं टाइम वेस्ट हो। मे बी आई स्टार्ट विद द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मे बी मैं स्टार्ट कर दूंगा उसको, देखते हैं, ठीक है। चलिए जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।